जब खून की दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही हो, तब मोहब्बत सिर्फ एक जज्बात नहीं, बल्कि एक जंग बन जाती है। ये कहानी है अर्जुन मल्होत्रा की, एक ऐसा नाम जिससे अंडरवर्ल्ड कांपता है, जिसकी दुनिया में भरोसा एक कमजोरी है और प्यार एक धोखा। और दूसरी तरफ है ज़ारा खान, दुश्मन खानदान की वो लड़की, जो सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत में भी किसी से कम नहीं। दोनों को बचपन से सिखाया गया कि एक दूसरे का खून ही उनकी किस्मत है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब पहली बार ये दोनों आमने सामने आए, तो बंदूकें उठी, नफरत भड़क उठी, लेकिन उसी पल एक ऐसा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसे ना वो समझ पाए, ना रोक पाए। एक तरफ परिवार की इज्जत, सत्ता और बदले की आग, और दूसरी तरफ दिल, जो दुश्मन के लिए धड़कने लगा था। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, सच के पर्दे खुलेंगी, रिश्ते टूटेंगे, और वो राज सामने आएंगे जो पूरी अंडरवर्ल्ड की नींव हिला देंगे। क्योंकि हर दुश्मनी के पीछे एक सच्चाई होती है, और हर मोहब्बत की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है खून, धोखे और जुनून से भरी एक ऐसी कहानी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल देगा। दुश्मन का प्यार, खून, सत्ता और मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जहां दिल और गोलियों की आवाज एक साथ गूंजेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो, तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। मुंबई की रात हमेशा की तरह चमकदार थी, लेकिन उस चमक के नीचे एक ऐसी दुनिया सांस ले रही थी जहां हर रोशनी के पीछे अंधेरा छुपा होता है, हर मुस्कान के पीछे कोई साजिश पल रही होती है और हर कदम के साथ किसी की जिंदगी दांव पर लगी होती है। समुद्र के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे होटल और ग्लास की इमारतें शहर की रफ्तार का सबूत थी, लेकिन उसी शहर के दिल में कुछ ऐसी आवाजें भी थी जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। गोलियों की आवाज, सौदों की फुसफुसाहट और उन लोगों की सांसें जो हर दिन मौत के साए में जीते थे। इसी अंधेरे का एक नाम था मल्होत्रा सिंडिकेट और उसका वारिस अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन उस रात अपनी काली कार के अंदर बैठा था, उसकी आंखें सामने की इमारत पर टिकी हुई थी, जैसे वह सिर्फ दीवारों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे हर राज को पढ़ सकता हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक ठंडापन था, जैसे उसके अंदर भावनाओं की जगह सिर्फ हिसाब और फैसले बच गए हो। उसके हाथ में फोन था, जिस पर एक लोकेशन चमक रही थी, और उसके होठों पर हल्की सी रेखा उभरी हुई थी, जो मुस्कान नहीं बल्कि किसी आने वाले खेल की तैयारी थी। उसके साथ बैठा उसका भरोसेमंद आदमी कबीर उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वह उसके चेहरे के हर बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अर्जुन को समझना हमेशा से मुश्किल रहा था, क्योंकि वह अपनी असली सोच कभी जाहिर नहीं करता था। कंफर्म है? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे वह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मशीन की आवाज हो। कबीर ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, डील आज रात यही हो रही है और खान के लोग खुद आएंगे, शायद कोई बड़ा नाम भी हो। उसके शब्दों में सतर्कता थी, क्योंकि वह जानता था कि खान परिवार का नाम लेना ही एक अलग तरह का खतरा था। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन वह तुरंत गायब भी हो गई, जैसे वह अपनी हर भावना को खुद ही दबा देता हो। खान, उसने धीरे से दोहराया, और उस एक शब्द में इतने सालों की नफरत, दर्द और बदले की आग छुपी हुई थी कि अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी सुनाई देती। वह कहानी जो उसके बचपन से शुरू हुई थी, जब उसने अपनी माँ को खोया था और उसे बताया गया था कि इसके पीछे खान परिवार का हाथ है। उस दिन के बाद से उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ उसके दुश्मन। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में उस इमारत के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गई, जहां से अंदर जाने का रास्ता कम लोगों को पता था। अर्जुन कार से उतरा, उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि जो भी होगा वह उसके कंट्रोल में होगा। उसने अपने कोट को ठीक किया और बिना किसी हड़बड़ी के अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे कबीर और कुछ लोग थे, लेकिन सब जानते थे कि असली खेल अर्जुन ही खेलता है, बाकी लोग सिर्फ उसके इशारों पर चलते हैं। इमारत के अंदर हल्की रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई अपने अपने काम में लगा हो, लेकिन फिर भी हर कोई किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने एक नजर चारों तरफ डाली और फिर सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां डील होनी थी। दरवाजा खुलते ही सामने कुछ लोग दिखाई दिए और उनके बीच एक मेज थी जिस पर कुछ फाइलें और बैग रखे हुए थे। यह एक साधारण मीटिंग की तरह दिख रहा था, लेकिन यहाँ हर सेकंड के पीछे करोड़ों का खेल था और हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। अर्जुन ने बिना किसी औपचारिकता के अंदर कदम रखा और सीधा मेज के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें उन लोगों पर थीं, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर था, जैसे वह किसी खास इंसान को ढूंढ रहा हो। तभी कमरे के दूसरे दरवाजे से कुछ कदमों की आवाज आई और सबकी नजरें उसी तरफ मुड़ गई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आए एक लड़की, ज़ारा खान। उसकी एंट्री में कोई शोर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा बदल गई हो। वह साधारण नहीं थी और यह बात उसके चलने के अंदाज से ही साफ हो जाती थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में तेज था और उसके कदमों में एक ऐसी ठहराव थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपनी ताकत को जानते हैं। वह सीधी मेज के पास आए और बिना किसी हिचक के खड़ी हो गई, जैसे ये जगह उसकी अपनी हो। अर्जुन की नजरें उस पर टिक गई और एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसने पहले कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे वह उसे पहचानता हो, जैसे उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि वह जानता था कि वह कौन है, खान परिवार की बेटी, उसके सबसे बड़े दुश्मन की वारिस। ज़ारा ने भी अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक सीधी ठंडी नजर थी जो सामने वाले को परखने की कोशिश कर रही थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे एक औपचारिक अभिवादन हो, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी।
तो तुम हो अर्जुन मल्होत्रा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी कहानी के बारे में नहीं बल्कि एक सच्चाई के बारे में बात कर रही हो। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। और तुम ज़ारा खान, उसने जवाब दिया, और उसके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ नाम लेने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सालों की दुश्मनी का भार भी था। कमरे में मौजूद बाकी लोग अब सिर्फ दर्शक बन चुके थे, क्योंकि असली बातचीत इन दोनों के बीच होनी थी। मेज पर रखी फाइलें और पैसे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं लग रहे थे जितना कि यह पल जहां दो दुश्मन पहली बार आमने सामने खड़े थे। डील पर बात करें, ज़ारा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, जैसे उसे किसी भी तरह की बेकार की बातचीत में दिलचस्पी नहीं थी। जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर थी, जैसे वह सिर्फ उसके शब्दों को नहीं बल्कि उसके इरादों को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बातचीत शुरू हुई और दोनों अपने अपने तरीके से शर्तें रखने लगे। हर शब्द तौलकर बोला जा रहा था, हर लाइन के पीछे एक रणनीति थी और हर जवाब में एक छुपा हुआ मतलब था। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान भी उनके बीच एक अजीब सा तनाव बना हुआ था, जैसे ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक टकराव हो। अचानक कमरे के बाहर से कुछ हलचल की आवाज आई और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। सब कुछ एक पल में बदल गया और जो लोग अभी तक शांत थे वे तुरंत सतर्क हो गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, अटैक, और उसी के साथ ही दरवाजा जोर से खुला और कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। अर्जुन ने बिना एक सेकंड गनवाए अपनी पोजीशन ले ली और उसकी आंखों में अब वही ठंडापन वापस आ गया था जो उसके असली रूप का हिस्सा था। ज़ारा ने भी तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वह ऐसे हालात की आदी हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक नजर डाली और उस नजर में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक समझ थी, ये वक्त दुश्मनी का नहीं बल्कि बचने का था। गोलियों की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी और हर कोई अपनी जान बचाने और दुश्मन को खत्म करने में लगा हुआ था। अर्जुन और ज़ारा अब एक ही तरफ खड़े थे, बिना किसी योजना के, लेकिन फिर भी एक अजीब तालमेल के साथ। वो एक दूसरे को कवर दे रहे थे, जैसे वे सालों से साथ काम कर रहे हों, जबकि सच में यह उनका पहला सामना था। एक पल ऐसा आया जब एक हमलावर सीधे ज़ारा की तरफ बढ़ा और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल अर्जुन ने बिना सोचे अपनी पोजीशन बदली और गोली चलाकर उस हमलावर को गिरा दिया। ज़ारा एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दुश्मन उसकी जान बचाएगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक सवाल था, क्यों? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे एक नजर देखा और फिर वापस अपनी लड़ाई में लग गया, जैसे उसके लिए यह कोई बड़ा फैसला नहीं था। लेकिन उस एक पल ने दोनों के बीच कुछ बदल दिया था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता था। कुछ ही देर में हमला खत्म हो गया और कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। हवा में अब बारूद की गंध थी और उस गंध के साथ एक नया रिश्ता भी जन्म ले चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो नफरत और मोहब्बत के बीच कहीं खड़ा था। ज़ारा ने अपनी पिस्टल नीचे की और धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसकी नजरें अभी अर्जुन पर थी, लेकिन अब उनमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी। अर्जुन ने भी अपनी पोजीशन छोड़ी और एक गहरी सांस ली, जैसे वह खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी क्या हुआ है। उस रात की शुरुआत एक डील से हुई थी, लेकिन अंत कुछ और ही बन चुका था, और शायद यही वो पल था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू हुई थी जो सिर्फ दुश्मनी या प्यार तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि दोनों के बीच की हर सीमा को पार करने वाली थी। बारूद की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी और कमरे की दीवारों पर पड़े गोलियों के निशान इस बात का सबूत थे कि कुछ ही मिनट पहले यहाँ मौत ने दस्तक दी थी। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, जैसे इस दुनिया में खतरा भी एक रोजमर्रा की बात हो और उससे बच निकलना कोई खास बात न हो। फर्श पर पड़े कुछ घायल लोग कराह रहे थे, कुछ पहले ही खामोश हो चुके थे और बाकी लोग तेजी से हालात को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान के बीच एक ऐसी खामोशी खड़ी थी जो बाकी शोर से बिल्कुल अलग थी, जैसे दोनों के बीच अभी कुछ ऐसा घटा हो जिसे कोई तीसरा समझ नहीं सकता। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ की पिस्टल नीचे की और एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी चौकन्नी थी, जैसे खतरा पूरी तरह खत्म हुआ हो, इस पर उसे भरोसा नहीं था। उसकी नजर एक बार फिर ज़ारा पर गई, जो अब भी वही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी ठंडी दृढ़ता नहीं थी, बल्कि उसमें एक हल्का सा बदलाव था, एक सवाल, एक अनकहा एहसास, जिसे वह खुद भी समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने आसपास देखा, जैसे वह ये तय करना चाहती हो कि जो अभी हुआ वह सच था या सिर्फ एक पल का भ्रम। लेकिन जब उसकी नजर फिर से अर्जुन से टकराई, तो उसे समझ आ गया कि वो पल सच था, और शायद वही पल उसकी सोच को बदलने की शुरुआत भी था। तुम ठीक हो? अर्जुन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज अब भी धीमी और नियंत्रित थी, लेकिन उसमें एक ऐसी परत थी जो उसने खुद भी शायद महसूस नहीं की थी। ये सवाल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उसमें एक हल्की सी चिंता भी छुपी हुई थी, जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता था। ज़ारा ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि यह वही आदमी है जो कुछ देर पहले उसका दुश्मन था, या अब कुछ बदल चुका है। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया, और उसकी आवाज में अब भी मजबूती थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी नरमी भी घुल चुकी थी। उसने अपने हाथ की पिस्टल को धीरे से नीचे किया और अपनी नजरें हटाकर कमरे के बाकी हिस्से की तरफ देखने लगी, जैसे वह खुद को इस पल से बाहर निकालना चाहती हो। कबीर तेजी से अर्जुन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, ये प्लान अटैक था, किसी को हमारी डील की जानकारी थी। उसके शब्दों में चिंता थी, क्योंकि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था, कोई ऐसा था जो दोनों परिवारों को एक साथ निशाना बना रहा था। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह पहले से ही इस संभावना के बारे में सोच चुका हो। पता लगाओ कौन था, उसने संक्षेप में कहा, और उसकी आवाज में अब फिर से वही ठंडापन लौट आया था, जैसे वह अपनी भावनाओं को वापस उसी जगह रख चुका हो जहां से वह कभी बाहर नहीं आती थी। ज़ारा ने उनकी बातचीत सुनी और उसके दिमाग में भी सवालों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अगर यह हमला सिर्फ मल्होत्रा सिंडिकेट पर होता तो वह इसे एक सामान्य दुश्मनी मान सकती थी, लेकिन यहाँ दोनों को एक साथ निशाना बनाया गया था, और यह बात साफ इशारा कर रही थी कि खेल कुछ और ही है। उसने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखा और कहा, लगता है आज रात हम दोनों किसी तीसरे के निशाने पर थे।
अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अलग सी चमक आई, जैसे वह उसकी बात से सहमत हो, लेकिन उसने इसे शब्दों में नहीं कहा। हो सकता है उसने बस इतना कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब कई संभावनाएं घूम रही थी और हर संभावना उसे एक ही दिशा में ले जा रही थी। ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही देर में दोनों अपने अपने लोगों के साथ वहां से निकलने लगे, लेकिन इस बार उनके कदमों में पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतुलन था, जैसे दोनों के बीच अनजाने में एक समझ बन चुकी हो। बाहर की हवा ठंडी थी और रात पहले से भी ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे शहर ने अभी अभी जो देखा था उसे अपने अंदर समेट लिया हो। ज़ारा अपनी कार के पास पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा था, अपने लोगों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें भी एक पल के लिए ज़ारा पर आकर रुक गईं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी एक संवाद था, एक ऐसा संवाद जिसे कोई तीसरा नहीं सुन सकता था। ज़ारा कार में बैठ गई, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, उसने उसे क्यों बचाया? अगर वह सच में उसका दुश्मन था तो उसके लिए यह मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या ये सिर्फ एक इंसानी प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कुछ और था? वह जितना सोचती उतना ही उलझती जा रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कार में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग भी शांत नहीं था। वह खुद से यह सवाल कर रहा था कि उसने वह फैसला क्यों लिया। वह हमेशा से अपने फैसलों में ठंडा और सटीक रहा था, उसने कभी भावनाओं को अपने काम में आने नहीं दिया था, लेकिन आज उसने बिना सोचे एक ऐसा कदम उठाया था जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को फिर से संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। सर, कबीर की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। हम सीधे बेस जा रहे हैं। अर्जुन ने आंखें खोली और बाहर की तरफ देखा, जहां शहर की रोशनी तेजी से पीछे छूट रही थी। नहीं, उसने धीमे से कहा, पहले एक जगह जाना है। उसकी आवाज में अब फिर से वही नियंत्रण था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था और शायद वह खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उधर ज़ारा अपने घर पहुंच चुकी थी, एक विशाल हवेली जो बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही खामोश और रहस्यमय थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर सीधे अपने पिता रईस खान पर पड़ी, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह हर चीज को अपने तरीके से समझते हो। आज की रात दिलचस्प रही होगी, उन्होंने धीमे से कहा, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। ज़ारा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और कुछ पल तक उन्हें देखती रही, जैसे वह ये तय करना चाहती हो कि उसे कितना बताना चाहिए। हम पर हमला हुआ, उसने आखिरकार कहा, और यह सिर्फ मल्होत्रा के खिलाफ नहीं था। रईस खान की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। मुझे अंदाजा था, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस खेल में अब नए खिलाड़ी उतर चुके हैं। ज़ारा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान अब भी कहीं और था। अर्जुन मल्होत्रा, उसने धीरे से कहा, और उसके शब्दों में एक अलग ही वजन था। रईस खान ने उसे गौर से देखा, जैसे वह उसके मन के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ उसके साथ? उन्होंने पूछा। ज़ारा ने एक पल के लिए नजरें झुका ली और फिर बोली, उसने मेरी जान बचाई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, और यह खामोशी पहले वाली खामोशी से अलग थी। रईस खान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक नई सतर्कता आ गई थी, जैसे ये जानकारी उनके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत हो। दिलचस्प, उन्होंने धीरे से कहा, और उनकी आवाज में अब एक गहराई थी, या तो वह बहुत चालाक है, या फिर खेल उससे भी बड़ा है जितना हम सोच रहे हैं। ज़ारा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल था, क्या ये सच में एक चाल थी, या उस पल में कुछ और था? उसने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि शायद ये सवाल उसे खुद ही समझना था। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन उनकी नींद उनसे दूर थी। अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था, और ज़ारा अपने कमरे में बैठे उसी पल को बार बार याद कर रही थी। दोनों के बीच दूरी थी, दुश्मनी थी, और एक लंबा इतिहास था, लेकिन फिर भी उस एक पल ने उनके बीच कुछ ऐसा जोड़ दिया था जिसे वे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, और रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन उस गहराई के साथ ही एक नई कहानी भी जन्म ले चुकी थी, जो अब सिर्फ गोलियों और सौदों तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में बदलने वाली थी, जहां हर फैसला पहले से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। सुबह की पहली रोशनी मुंबई के आसमान पर धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन इस शहर की असल दुनिया के लिए सुबह और रात में कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ खेल 24 घंटे चलता है, बस चेहरे बदलते हैं, साजिशें नहीं। मल्होत्रा हाउस की ऊंची खिड़कियों से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थी, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा के कमरे में अब भी रात की खामोशी बाकी थी, जैसे वह खुद तय करता हो कि उसके लिए दिन कब शुरू होगा। वह खिड़की के सामने खड़ा था, उसकी आंखें नीचे फैले शहर को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उस रात की हर एक झलक उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, और हर बार एक ही पल आकर रुक जाता था, जब उसने ज़ारा खान को बचाया था। उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की, जैसे वह उस पल को अपने दिमाग से हटाना चाहता हो, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ याद नहीं होती, वे असर छोड़ती हैं, और यही असर उसे बेचैन कर रहा था। अर्जुन हमेशा से अपने फैसलों में सटीक रहा था, उसने कभी किसी को बिना वजह नहीं बचाया था, खासकर अपने दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कल रात उसने बिना सोचे समझे एक ऐसा कदम उठा लिया था जो उसके बनाए हुए हर नियम के खिलाफ था। वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, और बिना जवाब का इंतजार किए कबीर अंदर आ गया। सर, रिपोर्ट आ गई है, उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन को घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और एक हल्का सा इशारा किया कि वह आगे बोले। कल रात का अटैक ये किसी छोटे गैंग का काम नहीं था, कबीर ने फाइल खोलते हुए कहा। हमने जो लोग पकड़े थे उनमें से एक ने मरने से पहले एक नाम लिया, विक्रम। ये नाम कमरे में गूंजा और उसके साथ ही हवा का तापमान जैसे बदल गया। अर्जुन की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। विक्रम, उसने धीरे से दोहराया, और उसके मन में कई पुराने पन्ने खुलने लगे।
विक्रम मल्होत्रा उसका चाचा, उसका मार्गदर्शक, वह इंसान जिसने उसे इस दुनिया में जीना सिखाया था। ये नाम सिर्फ एक रिश्ते का नहीं था, बल्कि उसके पूरे अतीत का हिस्सा था। हमें पूरा यकीन नहीं है कि वही है, कबीर ने सावधानी से कहा, लेकिन नाम यूं ही नहीं आया होगा। अर्जुन ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, जैसे वह हर संभावना को अपने दिमाग में तौल रहा हो। अगर यह सच था तो इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि उसके अपने घर के अंदर कुछ टूट रहा था। लेकिन वह इतना भी समझदार था कि बिना सबूत के कोई फैसला नहीं ले सकता था। पता लगाओ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। हर कनेक्शन, हर मूवमेंट, मुझे सब कुछ चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें अब भी शहर पर थी, लेकिन उसका दिमाग अब कहीं और था। अगर विक्रम सच में इस खेल में शामिल था, तो ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जो बहुत पहले से चल रही थी। उधर खान हाउस में भी सुबह उतनी ही शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अलग ही हलचल थी। ज़ारा अपने कमरे में थी, लेकिन उसने पूरी रात सोने की कोशिश ही नहीं की थी। उसके सामने टेबल पर एक ग्लास रखा था, जिसमें पानी आधा भरा हुआ था, लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन वह देख कुछ नहीं रही थी, क्योंकि उसका ध्यान अभी उसी रात में अटका हुआ था। अर्जुन का चेहरा, उसका उसे बचाना और फिर बिना कुछ कहे वापस लड़ाई में लग जाना, ये सब कुछ उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने अपने आप से कई बार पूछा था कि क्या ये सिर्फ एक पल की प्रतिक्रिया थी, या इसके पीछे कुछ और था, लेकिन हर बार उसे वही उलझन मिलती थी। वह जानती थी कि वह कौन है, उसका दुश्मन, उसका विरोधी, वह इंसान जिससे उसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन उस रात के बाद उसके लिए ये सब कुछ उतना सीधा नहीं रह गया था। दरवाजा खुला और उसकी दोस्त नायला अंदर आई, जो बचपन से उसके साथ थी और शायद वही एक इंसान थी जिसके सामने ज़ारा कभी कभी अपनी असली सोच जाहिर कर देती थी। तुमने पूरी रात सोया नहीं है ना? नायला ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, और उसकी आवाज में चिंता थी। ज़ारा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान अधूरी ही रह गई। कुछ चीजें दिमाग से निकलती नहीं, उसने धीमे से कहा। नायला उसके पास आकर बैठ गई। अर्जुन मल्होत्रा, उसने सीधे पूछा, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने सिर हिला दिया। उसने मेरी जान बचाई, उसने कहा, और यह कहते हुए उसकी आवाज में वही उलझन वापस आ गई। नायला ने गहरी सांस ली। या तो वह बहुत चालाक है, या फिर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। या फिर, ज़ारा ने पूछा, या फिर वह वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है, नायला ने धीरे से कहा। ये बात सुनकर ज़ारा कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि यह वही सवाल था जो उसके मन में भी था, लेकिन उसे शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर यह सच था, तो इसका मतलब यह था कि उसकी पूरी सोच, उसका पूरा विश्वास, सब कुछ गलत हो सकता है। उसी समय नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई, और कुछ ही देर में एक आदमी कमरे के बाहर खड़ा था। मिस ज़ारा, बॉस आपको बुला रहे हैं, उसने सम्मान के साथ कहा। ज़ारा उठी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। वह सीधे अपने पिता के कमरे में पहुंची, जहां रईस खान पहले से ही बैठे हुए थे, जैसे उन्हें पता था कि वह आएगी। उनके सामने कुछ फाइलें खुली हुई थी, और उनकी आंखें उन पर नहीं, बल्कि ज़ारा पर थी। तुम्हारे चेहरे पर सवाल लिखे हुए हैं, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा। ज़ारा उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर हमारा दुश्मन हमें बचाए, तो इसका क्या मतलब होता है? उसने सीधे पूछा, क्योंकि अब वह गोल गोल बात करने के मूड में नहीं थी। रईस खान ने उसे गौर से देखा, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान किसी खुशी की नहीं, बल्कि समझ की थी। इसका मतलब होता है कि खेल बदल रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। या तो वह तुम्हें समझना चाहता है, या तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर वह सच में, ज़ारा ने कहना चाहा, लेकिन वह रुक गई, क्योंकि वह खुद भी उस संभावना को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इस दुनिया में सच में जैसा कुछ नहीं होता, रईस खान ने उसकी बात काटते हुए कहा। यहाँ हर चीज के पीछे कोई मकसद होता है, और अगर तुम उसे समझ नहीं पाती, तो इसका मतलब है कि तुम खुद उस खेल का हिस्सा बन रही हो। ज़ारा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल ने इसे पूरी तरह नहीं माना, क्योंकि उस रात जो हुआ था, वह सिर्फ एक चाल जैसा नहीं लग रहा था, उसमें कुछ ऐसा था जो योजनाओं से बाहर था। उसी समय शहर के एक अलग हिस्से में अर्जुन एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ये जगह उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह यहाँ आया था, जैसे उसे किसी जवाब की तलाश हो। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, और हर कदम के साथ उसके दिमाग में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। आज की सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें हर चाल पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब ये सिर्फ दुश्मनों के बीच की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच की एक ऐसी जंग बन चुकी थी, जहां हर कदम किसी अनजाने अंजाम की ओर बढ़ रहा था। मुंबई की दोपहर अपने पूरे शोर और रफ्तार के साथ शहर पर छा चुकी थी, लेकिन इस भीड़ भाड़ और भागदौड़ के बीच कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां समय जैसे धीमा पड़ जाता है, जहां लोग कम और साए ज्यादा होते हैं, और जहां हर कदम किसी अनकहे राज की तरफ बढ़ता हुआ लगता है। ऐसी ही एक पुरानी आधी जर्जर बिल्डिंग के सामने अर्जुन मल्होत्रा खड़ा था। उसकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी हुई थी जो बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर जाने के बाद एक अलग ही दुनिया खोलता था। ये जगह उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन वह यहाँ अक्सर नहीं आता था, क्योंकि यहाँ आने का मतलब होता था अतीत से सामना करना। अर्जुन ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, और जैसे ही वह अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस गूंजने लगी, जैसे हर आवाज उसे याद दिला रही हो कि वह यहाँ क्यों आया है। दीवारों पर पुराने निशान थे, कुछ खरोचे, कुछ दाग, और हर निशान एक कहानी कहता हुआ लगता था। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगा, जहाँ एक कमरा था, एक ऐसा कमरा जहाँ कभी उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा उससे मिलते थे जब वह इस दुनिया में नया था, और उसे हर चीज सिखाई जा रही थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो, या फिर जैसे ये दरवाजा कभी पूरी तरह बंद ही नहीं हुआ। अर्जुन ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, और वह बिना आवाज किए खुल गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी, और हवा में एक पुरानी सी गंध थी, जैसे यहाँ बहुत समय से कुछ बदला न हो।
कमरे के बीच में एक टेबल थी और उसके पीछे एक कुर्सी, लेकिन कुर्सी खाली थी। अर्जुन कुछ कदम अंदर बढ़ा और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने टेबल पर रखी कुछ चीजों को देखा, पुरानी फाइलें, कुछ फोटो और एक छोटा सा बॉक्स। उसकी नजर एक फोटो पर जाकर ठहर गई, जिसमें वह खुद था, बहुत छोटा, शायद 10 साल का, और उसके साथ खड़े थे विक्रम मल्होत्रा। उस फोटो में उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो अब शायद कहीं खो चुकी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पीछे से एक आवाज आई, और वह आवाज इतनी परिचित थी कि अर्जुन ने बिना मुड़े ही उसे पहचान लिया। वह धीरे धीरे पलटा और उसके सामने खड़े थे विक्रम मल्होत्रा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था, वही ठंडा आत्मविश्वास, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही न हो। उनकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती, बल्कि किसी ऐसे खिलाड़ी में होती है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है। या शायद मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में एक छुपा हुआ आरोप था। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उन्हें ये बातचीत पहले से ही पता हो। तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन सवाल पूछने से पहले ये समझना जरूरी है कि तुम किससे पूछ रहे हो। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। कल रात जो हुआ उसमें तुम्हारा नाम आया, उसने सीधे कहा, क्योंकि अब उसके पास घुमाने का समय नहीं था। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई, लेकिन उनका चेहरा अभी शांत था। नाम अक्सर गलत जगहों पर भी आ जाते हैं, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर नाम के पीछे सच्चाई हो। और अगर हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी नजरें अब सीधी उनकी आंखों में थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी खाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक टकराव था, दो दिमागों का, दो इरादों का। विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और टेबल के पास आकर खड़े हो गए। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन? उन्होंने पूछा। क्या मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा? ये सवाल सीधा था, लेकिन उसका जवाब उतना आसान नहीं था। अर्जुन ने कुछ पल तक उन्हें देखा, जैसे वह उनके हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं पता, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि इस खेल में अब कुछ बदल रहा है। विक्रम ने सिर हिलाया, जैसे वह उसकी बात से सहमत हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा, और बदलाव हमेशा खतरनाक होता है, खासकर तब जब लोग उसे समझ नहीं पाते। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही सवाल था, क्या ये सब एक संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? उसने एक बार फिर पूछा, क्या तुम उस हमले के पीछे थे? इस बार विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उनकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। अगर मैं होता, उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम आज यहाँ खड़े नहीं होते। यह जवाब सीधा था और उसमें एक तरह की सच्चाई भी थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो अधूरा था, जैसे उन्होंने सब कुछ नहीं कहा हो। अर्जुन ने इसे महसूस किया, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं मिलते, उन्हें समझना पड़ता है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में ज़ारा खान अपनी कार में बैठी थी और उसके सामने एक लोकेशन थी, वही जगह जहां कल रात की डील हुई थी। उसने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और खुद बाहर निकल गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें एक उद्देश्य था, जैसे वह यहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने आए हो। वह अंदर गई और कमरे में अब सन्नाटा था। कल की हलचल के बाद अब सब कुछ साफ कर दिया गया था, लेकिन कुछ निशान अब भी थे, दीवारों पर, फर्श पर, और शायद उसके दिमाग में भी। वह धीरे धीरे उस जगह तक पहुंची जहां वह खड़ी थी जब हमला हुआ था, और उसकी नजर उस कोने पर गई जहां से वह हमलावर आया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पल को फिर से याद करने की कोशिश की, गोलियों की आवाज, भागदौड़, और फिर अर्जुन का अचानक उसके सामने आना। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को उस याद से बाहर निकालना चाहती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से एक आवाज आई और ज़ारा ने तुरंत पलट कर देखा। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, और इस बार उनकी नजरों में सिर्फ नफरत या सतर्कता नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, एक अनकहा सवाल, एक अधूरा जवाब। मैं वही करने आई हूँ जो शायद तुम भी कर रहे हो, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। और वह क्या है? अर्जुन ने पूछा। ये समझना कि कल रात असल में हुआ क्या था, ज़ारा ने जवाब दिया। अर्जुन कुछ कदम अंदर आया और दोनों अब एक ही कमरे में खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच दूरी पहले से कम थी, सिर्फ जगह की नहीं बल्कि सोच की भी। तो क्या समझ आया? अर्जुन ने पूछा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, इतना कि यह सिर्फ हमारे बीच की दुश्मनी नहीं है, कोई तीसरा खेल खेल रहा है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच चुका हो। और वह तीसरा हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, उसने कहा। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन ये चुप्पी अब पहले जैसी नहीं थी। इसमें अब एक समझ थी, एक साझा खतरा था, और शायद एक नया रिश्ता भी, जो अभी नाम के बिना था, लेकिन धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। उस पल में, उस खाली कमरे में, जहां कल तक गोलियों की आवाज गूंज रही थी, अब सिर्फ दो लोग खड़े थे, दो दुश्मन जो अब शायद एक ही सवाल के जवाब तलाश रहे थे, और जिनकी राहें अब अनजाने में एक ही दिशा में मुड़ रही थी, जहां हर कदम उन्हें एक ऐसी सच्चाई के करीब ले जाने वाला था जो उनके पूरे अतीत को बदल सकती थी। समुद्र के ऊपर फैला धुंधलका उस दोपहर को एक अजीब सा रंग दे रहा था, जैसे शहर अपनी असली तस्वीर को छुपाकर सिर्फ उतना ही दिखाना चाहता हो जितना जरूरी है। और उसी धुंध के बीच वह खाली कमरा अब भी अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह रहा था, जहां अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ दुश्मनी का फासला नहीं था, बल्कि एक साझा सवाल था, आखिर वह तीसरा खिलाड़ी कौन है जो दोनों को एक साथ निशाना बना रहा है। हवा में हल्की नमी थी और खिड़की के टूटे कांच से आती रोशनी फर्श पर बिखर रही थी, जैसे किसी ने सच को टुकड़ों में बांटकर छोड़ दिया हो और अब उसे जोड़ना इन्हीं दोनों का काम हो। अर्जुन ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी जगह पर जाकर ठहर जाता था जहां ज़ारा खड़ी थी, और वही यह महसूस कर रहा था कि जितना वह इस स्थिति को सिर्फ एक मिशन की तरह देखना चाहता है, उतना ही उसका दिमाग उसे याद दिला रहा है कि यह मामला अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रह गया है। उसने धीरे से कहा, अगर कोई हमें एक साथ निशाना बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जानता है कि हम एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वह इसी दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है।
उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी, जैसे उसने अपने दिमाग में इस स्थिति को कई बार दोहराया हो। जारा ने उसकी बात सुनी और हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह इस तर्क को स्वीकार कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर अभी एक अलग ही सोच चल रही थी। या फिर वह चाहता है कि हम ये सोचें, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ताकि असली दिशा से हमारा ध्यान हट जाए। उसके इस जवाब में सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक समझ थी, जो उसे इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मजबूत दिमाग बनाती थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी नजरों में सिर्फ परख नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी स्वीकृति भी थी, जैसे वह मान रहा हो कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक बराबरी की खिलाड़ी है। तो तुम्हारे हिसाब से असली दिशा क्या है? उसने पूछा। जारा कुछ कदम आगे बढ़ी और उस कोने के पास रुक गई जहाँ से कल रात हमला हुआ था। उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, ये हमला बहुत सटीक था, न ज्यादा शोर, न ज्यादा लोग। इसका मतलब है कि जिसने भी इसे प्लान किया, उसे हमारी हर मूवमेंट का पता था। उसने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, और ऐसी जानकारी हर किसी के पास नहीं होती। अर्जुन के दिमाग में तुरंत कई नाम घूम गए, लेकिन उसने उन्हें जाहिर नहीं किया। वह जानता था कि शक करना आसान है, लेकिन सबूत के बिना कोई भी कदम गलत साबित हो सकता है। इनसाइडर, उसने धीरे से कहा, जैसे ये शब्द खुद ही अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हो। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी अब असहज नहीं थी, बल्कि सोच से भरी हुई थी। इसी बीच बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने गलती से कोई चीज गिरा दी हो, और दोनों की नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ गई। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी पोजीशन बदल ली, और जारा ने भी तुरंत अपनी पिस्टल संभाल ली, जैसे ये सब उनके लिए एक आदत बन चुका हो। दरवाजा धीरे से खुला, और अंदर एक आदमी घुसा जो साफ तौर पर घबराया हुआ था। उसने जैसे ही दोनों को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए, और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। मैं यहाँ गलती से, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि अर्जुन पहले ही उसके सामने आ चुका था। गलती से। अर्जुन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबाव था जो सामने वाले को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ ली और उसे दीवार से लगा दिया। ये जगह गलती से आने वालों के लिए नहीं है। जारा ने उस आदमी को गौर से देखा और उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि किसी के लिए काम कर रहा है, और शायद यह वही मौका था जहाँ से उन्हें कोई सुराग मिल सकता था। उसे छोड़ो, उसने शांत स्वर में कहा, डर से ज्यादा सच नहीं निकलता। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उस आदमी को छोड़ा, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर थी। जारा आगे बढ़ी और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। अगर तुम सच बताओगे तो शायद तुम्हारे लिए ये जगह आखिरी नहीं होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा भरोसा था। आदमी ने घबराते हुए इधर उधर देखा और फिर धीमे से कहा, मुझे बस यहाँ देखने के लिए भेजा गया था, मैं कुछ नहीं जानता। किसने भेजा? अर्जुन ने तुरंत पूछा। आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वह डर और फैसले के बीच फंसा हुआ हो, और फिर उसने धीरे से एक नाम लिया, राणा। ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। अर्जुन की आंखों में एक तेज चमक आई और जारा के चेहरे पर भी एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे दोनों इस नाम को पहचानते हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी अलग अलग हो। राणा, जारा ने धीरे से दोहराया, वह 2 सालों पहले गायब हो गया था। अर्जुन ने अपनी नजरें उस आदमी से हटाकर जारा की तरफ देखी। या फिर उसने खुद को गायब दिखाया, उसने कहा, और उसके शब्दों में अब एक नई दिशा थी। आदमी को वहाँ से हटाकर बाहर भेज दिया गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका कहा हुआ नाम कमरे में गूंजता रहा। अब ये सिर्फ एक शक नहीं था, बल्कि एक नई कड़ी थी जो उन्हें उस तीसरे खिलाड़ी के और करीब ले जा सकती थी। जारा ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर समुद्र की लहरें अब भी उसी तरह आ जा रही थी, जैसे उन्हें इस खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राणा वापस आया है, उसने कहा, तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ हमारे पीछे नहीं है, वह कुछ बड़ा चाहता है। अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया और कुछ पल के लिए दोनों ने एक ही दिशा में देखा, जैसे उनकी सोच भी अब एक ही रास्ते पर चल रही हो। और वह बड़ा खेल तभी जीत सकता है जब हम एक दूसरे के खिलाफ हो, उसने कहा। जारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक निर्णय भी था। तो हमें उसका खेल बदलना होगा, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। अर्जुन ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह इस बात को स्वीकार कर रहा हो, लेकिन ये स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था दुश्मन के साथ खड़ा होना। कमरे से बाहर निकलते समय दोनों के कदम पहले से अलग थे, जैसे वे अब सिर्फ अपने अपने रास्ते पर नहीं चल रहे थे, बल्कि एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे थे जहाँ उन्हें साथ चलना पड़ सकता है, चाहे वह उन्हें पसंद हो या नहीं। बाहर की हवा अब थोड़ी साफ थी, लेकिन उनके सामने जो रास्ता था वो पहले से ज्यादा धुंधला और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ गोलियों और दुश्मनी का नहीं रहा था, बल्कि भरोसे और शक के बीच की एक ऐसी लड़ाई बन चुका था, जहां हर कदम उन्हें एक नई सच्चाई के करीब ले जा रहा था, और शायद उसी सच्चाई के साथ एक ऐसा रिश्ता भी बन रहा था जिसे वे अभी नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना अब उनके लिए संभव नहीं था। शाम ढलते ढलते मुंबई का आसमान धुएं और रोशनी के बीच एक अजीब रंग में रंग गया था, जैसे दिन और रात दोनों एक दूसरे को जगह देने से पहले आखिरी बार टकरा रहे हो, और उसी टकराव के बीच शहर की सड़कों पर वही पुरानी रफ्तार लौट आई थी। लेकिन इस रफ्तार के पीछे अब एक नई बेचैनी भी शामिल हो चुकी थी, एक ऐसा खेल जो अब सिर्फ 2 गैंग्स तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि एक तीसरी ताकत के इशारों पर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार में बैठा था, उसकी आंखें सामने सड़क पर थी, लेकिन उसका ध्यान उस नाम पर अटका हुआ था जो कुछ देर पहले सामने आया था, राणा। ये नाम सिर्फ एक पुराने दुश्मन का नहीं था, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी का था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर चालें चलता था, और जिसकी वापसी का मतलब था कि अब खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर एक लोकेशन देखी और ड्राइवर को बिना कुछ समझाए दिशा बदलने का इशारा किया। कबीर उसके साथ बैठा था और वह समझ चुका था कि अर्जुन अब सीधे उस जगह जा रहा है जहां से उन्हें इस नए खतरे के बारे में कुछ ठोस जानकारी मिल सकती है।
राणा अगर सच में वापस आया है, कबीर ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि वह खाली हाथ नहीं आया होगा, उसके पास कुछ बड़ा प्लान जरूर होगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती यह बता रही थी कि वह इस बात को पहले से समझ चुका है। उसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी, अगर राणा ने उन्हें एक साथ निशाना बनाया है, तो इसका मतलब है कि वह उनकी हर कमजोरी जानता है, और सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो सालों से चली आ रही है, मल्होत्रा और खान की दुश्मनी। उधर ज़ारा खान अपने घर की छत पर खड़ी थी, जहाँ से पूरा शहर साफ नजर आता था, लेकिन आज वह शहर उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, लेकिन उसने उसे अभी तक छुआ भी नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। राणा, उसने खुद से धीरे से कहा, और इस नाम के साथ ही उसके दिमाग में कई पुरानी बातें लौट आईं। ये नाम उसके लिए भी नया नहीं था, लेकिन वह कभी यह नहीं सोच सकती थी कि वह फिर से सामने आएगा। उसके पीछे कदमों की आवाज आई, और उसने बिना मुड़े ही पहचान लिया कि यह उसके पिता है। रईस खान उसके पास आकर खड़े हो गए, और कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले शहर को देखते रहे। तुम्हारे दिमाग में वही नाम घूम रहा है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर वह वापस आया है, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, उसने कहा, वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। रईस खान ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें दूर कहीं टिकाई। राणा हमेशा बड़ा खेल खेलता है, उन्होंने कहा, और इस बार भी वह वही कर रहा है जो वह हमेशा करता है, दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना। ज़ारा ने उनकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सोच नहीं थी, बल्कि एक निर्णय भी था। तो हमें उसके खेल को समझने से पहले उसे रोकना होगा, उसने कहा। रईस खान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। और इसके लिए तुम्हें अपने दुश्मन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उन्होंने कहा, जैसे वह पहले से ही यह जान चुके हो कि आगे क्या होने वाला है। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की खामोशी ही उसका जवाब थी। इसी बीच शहर के एक पुराने डॉकयार्ड के पास अर्जुन की कार रुक गई। ये जगह अब आधिकारिक तौर पर बंद थी, लेकिन असल में यहाँ अब भी बहुत कुछ होता था, गुप्त सौदे, छुपी हुई डील्स और ऐसे लोग जो हमेशा अंधेरे में काम करते थे। अर्जुन कार से उतरा और बिना समय गंवाए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे कबीर और उसके कुछ लोग थे। डॉकयार्ड के अंदर हल्की रोशनी थी और हवा में नमक और जंग की गंध मिली हुई थी। अर्जुन सीधे उस गोदाम की तरफ बढ़ा जहाँ उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ मिलेगा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह खाली नहीं है, यहाँ कोई था और शायद वही उसका इंतजार कर रहा था। तुम देर से आए, एक आवाज गूंजी और अर्जुन तुरंत उस दिशा में मुड़ा। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, उसका चेहरा आधा रोशनी में था और आधा साए में। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वह किससे बात कर रहा है। मैं सोच रहा था कि तुम जल्दी आओगे, उसने कहा। सीधे मुद्दे पर आओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। राणा कहाँ है? आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक तंज था। तुम्हें लगता है कि वह इतनी आसानी से सामने आ जाएगा? उसने कहा। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी नजरें अब और तेज हो गई थी। तो तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि खेल शुरू हो चुका है और इस बार नियम वही तय करेगा। और वह नियम क्या है? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई नियम नहीं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आई, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह खेल अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी समय गोदाम के बाहर एक और कार आकर रुकी और उसमें से ज़ारा खान उतरी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर बिना किसी हिचक के अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह रास्ता अब उसे अकेले नहीं तय करना है। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी और उसके सामने खड़े उस अजनबी पर भी। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। लगता है हम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, ज़ारा ने धीरे से कहा। उसकी नजरें अर्जुन पर थी। अर्जुन ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही उम्मीद हो कि वह यहाँ आएगी, या फिर हमें एक ही रास्ते पर लाया जा रहा है, उसने जवाब दिया। अजनबी ने दोनों को देखा और मुस्कुराया। यही तो वह चाहता है, उसने कहा, कि तुम दोनों एक ही जगह खड़े हो, ताकि वह एक ही चाल में दोनों को हरा सके। कमरे में हवा अचानक भारी हो गई और इस बार यह साफ था कि यह खेल अब बहुत आगे बढ़ चुका है और अब हर कदम पहले से ज्यादा सावधानी से उठाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ एक गलती दोनों को उस जाल में फंसा सकती है जो बहुत पहले से उनके लिए बिछाया जा चुका था और जिससे निकलना अब आसान नहीं होने वाला था। समुद्र के किनारे फैले उस पुराने डॉकयार्ड के गोदाम के भीतर हवा में नमी, जंग और अनकहे डर का मिश्रण घुला हुआ था और उसी हवा में तीन लोग खड़े थे, अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और वह अजनबी, जिसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो किसी भी पल खतरे में बदल सकता था। बाहर लहरों की आवाज लगातार आ जा रही थी, लेकिन अंदर की खामोशी उससे कहीं ज्यादा भारी थी, जैसे हर शब्द अपने साथ किसी अनदेखे परिणाम को लेकर आएगा। ज़ारा ने एक नजर उस आदमी पर डाली और फिर अर्जुन की तरफ देखा, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह मुलाकात संयोग नहीं थी, बल्कि किसी सोची समझी योजना का हिस्सा थी। अर्जुन ने बिना कोई समय गंवाए अपनी नजर उस आदमी पर टिकाई और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी चाल में वही ठंडा आत्मविश्वास था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की सतर्कता भी थी, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं लग रहा था, बल्कि किसी बड़े खेल का अहम हिस्सा था। नाम? उसने सीधे पूछा, उसकी आवाज धीमी लेकिन आदेशात्मक थी। अजनबी ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह इस सवाल की उम्मीद कर रहा हो, और फिर उसने कहा, नाम से क्या होगा अर्जुन मल्होत्रा, असली बात यह है कि तुम सही समय पर सही जगह पर हो। उसके शब्दों में एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह हर वाक्य सोच समझकर बोल रहा हो। ज़ारा ने ये सुना और उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वह आदमी अर्जुन का नाम इस तरह ले रहा था, जैसे वह उसे बहुत अच्छे से जानता हो।
अगर तुम हमें यहाँ बुलाकर सिर्फ पहेलियां बुझाने वाले हो तो तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, उसने तीखे स्वर में कहा और उसकी आंखों में वही तेज लौट आया जो उसे खान परिवार की वारिस बनाता था। अजनबी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कोई हल्कापन नहीं था, बल्कि एक गहराई थी जो सीधे दिमाग तक पहुंचती थी। ज़ारा खान, हमेशा की तरह सीधी बात, उसने कहा, लेकिन कभी कभी जवाब सीधे नहीं होते। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आदमी सिर्फ जानकारी देने नहीं आया है, बल्कि उन्हें परखने आया है और शायद उन्हें उस दिशा में धकेलने आया है जहां वह चाहता है। उसने बिना और देर किए अपनी जेब से पिस्टल निकाली और उसे सीधे उस आदमी की तरफ तान दिया। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, उसने ठंडे स्वर में कहा, या तो बोलो या फिर मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। गोदाम के भीतर अचानक तनाव और बढ़ गया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। ज़ारा ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी सख्ती ही सच निकलवाने का तरीका होती है। अजनबी ने एक पल के लिए पिस्टल की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में देखा, जैसे वह उसकी हिम्मत को माप रहा हो। तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम्हें जवाब मिल जाएंगे, उसने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा होता तो तुम अब तक बहुत कुछ जान चुके होते। अर्जुन की उंगली ट्रिगर पर हल्की सी कस गई, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह आदमी डरने वाला नहीं है और शायद इसे मारने से कुछ हासिल भी नहीं होगा। उसने पिस्टल को थोड़ा नीचे किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी थी। राणा क्या चाहता है, इस बार ज़ारा ने पूछा और उसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो किसी भी कमजोर इंसान को तोड़ सकती थी। अजनबी ने कुछ पल के लिए चुप रहकर दोनों को देखा और फिर धीरे से बोला, वो वही चाहता है जो हर बड़ा खिलाड़ी चाहता है, कंट्रोल, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग है। कैसा तरीका, अर्जुन ने पूछा। वह सीधे हमला नहीं करेगा, अजनबी ने कहा, वह तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा जब तक कि तुम दोनों खुद ही एक दूसरे को खत्म न कर दो। ये सुनकर ज़ारा के चेहरे पर एक हल्की सी कड़वाहट आई, क्योंकि यह वही बात थी जो वह पहले ही सोच चुकी थी, लेकिन अब इसे किसी और के मुंह से सुनना इसे और ज्यादा वास्तविक बना रहा था। और अगर हम उसके खेल में नहीं फंसे, उसने पूछा। अजनबी की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। तो वह तुम्हें मजबूर करेगा, उसने कहा, क्योंकि उसके पास वह है जो तुम्हें तोड़ सकता है। अर्जुन की आंखों में एक तेज चमक आई। क्या, उसने तुरंत पूछा। अजनबी कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वह ये तय कर रहा हो कि कितना बताना है, और फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारा अतीत और तुम्हारे परिवार के राज। ये सुनते ही अर्जुन के भीतर कुछ हिल गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर राणा के पास उसके अतीत से जुड़ा कुछ है तो ये खेल सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुत गहराई तक जाएगा। उसी समय गोदाम के बाहर अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो, और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन और ज़ारा दोनों तुरंत सतर्क हो गए और बिना एक दूसरे को कुछ कहे अपनी अपनी पोजीशन ले ली, जैसे ये सब उनके लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। अजनबी ने हल्की सी हंसी के साथ पीछे हटते हुए कहा, लगता है हमारी बातचीत यही खत्म होती है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अंधेरे में गायब हो गया। गोदाम के दरवाजे से कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए और इस बार हमला पहले से ज्यादा संगठित था, जैसे हर मूव पहले से प्लान की गई हो। अर्जुन ने तुरंत फायरिंग शुरू की और ज़ारा ने भी बिना समय गंवाए जवाब दिया। गोलियों की आवाज फिर से पूरे गोदाम में गूंजने लगी, लेकिन इस बार दोनों के बीच एक अलग ही तालमेल था, जैसे वे अब एक दूसरे के मूव्स को समझने लगे हो। एक हमलावर ने पीछे से ज़ारा पर निशाना साधा, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, अर्जुन ने उसे गिरा दिया। ज़ारा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हैरानी कम और एक अलग तरह का भरोसा ज्यादा था। लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद की खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। राणा उन्हें सिर्फ मारना नहीं चाहता, वह उन्हें तोड़ना चाहता है। अर्जुन ने अपनी पिस्टल नीचे की और गहरी सांस ली। उसकी नजरें अब भी दरवाजे की तरफ थी जहां से वह अजनबी गायब हुआ था। यह आदमी सिर्फ संदेशवाहक नहीं था, उसने कहा, ये खेल का हिस्सा है। ज़ारा उसके पास आकर खड़ी हो गई और इस बार उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। और अब ये खेल सिर्फ हमारे बीच नहीं रहा, उसने कहा, ये हम दोनों के खिलाफ है। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी में एक नया फैसला था, एक ऐसा फैसला जो शायद उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि अगर वे अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे, और अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, एक दूसरे पर भरोसा करना, भले ही वह भरोसा पूरी तरह सच न हो, लेकिन इस खेल को जीतने के लिए उतना ही काफी हो सकता है। रात गहराती जा रही थी और मुंबई की सड़कों पर भागती रोशनियां जैसे किसी अनजाने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस डर से बचना अब आसान नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ शहर में नहीं बल्कि अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान के बीच भी धीरे धीरे अपनी जगह बना चुका था। डॉकयार्ड के उस हमले के बाद दोनों अपने अपने रास्ते लौट आए थे, लेकिन इस बार उनके कदमों में पहले जैसा अलगाव नहीं था, बल्कि एक अनकही कड़ी थी जो उन्हें बार बार एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही थी। अर्जुन अपनी कार में बैठा था, खिड़की के बाहर गुजरती लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और हर रोशनी के साथ उसका चेहरा एक पल के लिए साफ दिखता और फिर अंधेरे में छुप जाता, जैसे उसकी सोच भी अब रोशनी और अंधेरे के बीच झूल रही हो। उसके दिमाग में उस अजनबी के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा अतीत और तुम्हारे परिवार के राज। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि राणा सिर्फ उनके वर्तमान को नहीं बल्कि उनके अतीत को भी हथियार बना रहा है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली, क्योंकि उसके लिए अतीत कोई साधारण चीज नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा जख्म था जो कभी पूरी तरह भरा नहीं था। उसकी माँ की मौत, उस दिन की याद, और वह कहानी जो उसे बचपन से सुनाई गई थी कि इसके पीछे खान परिवार का हाथ था, ये सब कुछ अब फिर से उसके सामने खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार एक सवाल के साथ, क्या वह कहानी सच थी? दूसरी तरफ ज़ारा अपने कमरे में थी, लेकिन कमरे की शांति उसके भीतर के शोर को दबा नहीं पा रही थी। उसने खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने दिया, जैसे वह अपने दिमाग को साफ करना चाहती हो, लेकिन जितना वह सोचती उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा था।
राणा का नाम, वह अजनबी और सबसे बढ़कर अर्जुन, ये तीनों चीजें अब एक ही धागे में बंधती हुई लग रही थी। उसने अपने आप से सवाल किया कि क्या वह सच में उस आदमी पर भरोसा कर सकती है जिसे उसने हमेशा अपना दुश्मन माना है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही पल आया जब उसने उसे बचाया था और उस पल में कोई झूठ नहीं था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और नायला अंदर आई। उसने ज़ारा के चेहरे को देखा और तुरंत समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम अब भी उसी बारे में सोच रही हो, उसने कहा, और यह सवाल कम, एक बयान ज्यादा था। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया है तो क्या होगा। उसके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि अपनी पूरी सोच पर सवाल उठा रही हो। नायला कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, तो फिर तुम्हें सच्चाई खुद ढूंढनी होगी, किसी और के भरोसे नहीं। उसके इस जवाब में कोई सलाह नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो ज़ारा को खुद समझनी थी। उधर अर्जुन अपने घर पहुंचा, लेकिन उसने अंदर जाने से पहले कुछ देर कार में ही बैठना बेहतर समझा। उसने अपने फोन को उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग्स के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ मुझे पुरानी फाइल चाहिए, अर्जुन ने सीधे कहा, मेरी माँ की मौत वाली। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही, जैसे वह व्यक्ति इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम्हें यकीन है, उसने पूछा। मुझे जवाब चाहिए, अर्जुन ने बिना किसी हिचक के कहा। ठीक है, लेकिन जो तुम जानोगे वो शायद तुम्हें पसंद ना आए, दूसरी तरफ से जवाब आया। अर्जुन ने कॉल कट कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था, जैसे उसने ये पहले ही तय कर लिया हो कि वह किसी भी सच का सामना कर सकता है। अगली सुबह शहर की रफ्तार फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, एक ऐसा बदलाव जो दिख नहीं रहा था लेकिन महसूस हो रहा था। अर्जुन एक पुराने ऑफिस में पहुंचा, जहां उसका भरोसेमंद आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे एक फाइल अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने फाइल खोली और जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे पर हल्के हल्के बदलाव आने लगे, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह शांत रखा। रिपोर्ट में कई बातें थी जो उसे पहले से पता थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो नई थी, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन और कुछ ऐसे कनेक्शन जो सीधे खान परिवार की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया, अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि यह फाइल कभी पूरी नहीं हुई थी, उस आदमी ने जवाब दिया, और कुछ चीजें जानबूझकर छुपाई भी गई थी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आई, क्योंकि अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चाई बनने लगा था कि जो कहानी उसे बचपन से सुनाई गई थी वह पूरी नहीं थी। उसी समय ज़ारा भी एक पुराने संपर्क से मिलने गई थी, जो कभी उसके पिता के लिए काम करता था, लेकिन अब दूर हो चुका था। उसने सीधे पूछा, राणा के बारे में तुम क्या जानते हो। वह आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, वो कभी अकेले काम नहीं करता, वह हमेशा किसी और के जरिए खेलता है, और इस बार भी वह वही कर रहा है। किसके जरिए, ज़ारा ने पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, किसी ऐसे के जरिए जिस पर तुम भरोसा करती हो। ये सुनते ही ज़ारा के दिमाग में कई चेहरे आए, लेकिन उसने किसी को भी तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि इस खेल में भरोसा सबसे बड़ा जोखिम होता है। शाम होते होते अर्जुन और ज़ारा दोनों एक ही जगह पर पहुंचे, एक पुराना कैफे जो अब लगभग खाली रहता था, लेकिन कभी यह कई बड़े सौदों का गवाह रहा था। यह मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों यहाँ थे, जैसे उनकी राहें अब खुद ही एक दूसरे की तरफ मुड़ रही थी। दोनों आमने सामने बैठे और कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने फाइल टेबल पर रखी और कहा, जो हमें बताया गया था वह पूरी कहानी नहीं थी। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक नई जिज्ञासा भी थी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, उसने कहा। दोनों के बीच अब सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक साझा सच की तलाश थी, और शायद यही वह चीज थी जो उन्हें धीरे धीरे एक ही रास्ते पर ला रही थी, जहां हर कदम के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी, लेकिन साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब वे सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि उस सच्चाई से भी टकराने वाले थे जो उनके पूरे अतीत को बदल सकती थी। पुराने कैफे की खिड़कियों से छनकर आती धूप टेबल पर रखी फाइल के पन्नों पर गिर रही थी, और हर पन्ना जैसे एक नई परत खोल रहा था, लेकिन उन परतों के बीच जो खाली जगहें थी वही सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि सच अक्सर वही छुपा होता है जहां कुछ लिखा नहीं होता। अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी उंगलियों से फाइल के किनारे को हल्के से दबाया, जैसे वह उस कागज के भीतर छिपी हर बात को महसूस करना चाहता हो, और उसके सामने बैठी ज़ारा खान अपनी नजरें उसी फाइल पर टिकाई थी, लेकिन उसके भीतर चल रही सोच उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। दोनों के बीच रखी उस फाइल ने जैसे एक अदृश्य रेखा खींच दी थी, एक तरफ अतीत, दूसरी तरफ वर्तमान, और अब ये तय करना था कि कौन सा सच किसे तोड़ेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे एक पन्ना पलटा और कहा, यहाँ जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ये खान परिवार से लिंक नहीं करते। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बल्कि एक ठंडी स्पष्टता थी, जैसे वह खुद अपने ही विश्वासों को तोड़ रहा हो। उसने एक और पन्ना सामने खिसकाया, लेकिन ये नाम, उसने उंगली से एक लाइन की ओर इशारा किया, यह मल्होत्रा नेटवर्क के अंदर का है। ज़ारा ने वह नाम ध्यान से पढ़ा और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह नाम उसके लिए भी अनजान नहीं था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका संबंध इस घटना से हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में कहने से पहले ही भारी हो जाती है। कि मेरी माँ की मौत के पीछे शायद वह लोग नहीं थे जिनसे मुझे नफरत करना सिखाया गया। अर्जुन ने उसकी बात पूरी की, और यह कहते हुए उसकी आवाज में एक ऐसी स्थिरता थी जो बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। उसने अपनी नजरें कुछ पल के लिए नीचे कर ली, जैसे वह उस सच्चाई को अपने भीतर जगह दे रहा हो। कैफे के बाहर से गुजरती गाड़ियों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी जो अब उनके बीच फैल चुकी थी, क्योंकि यह खामोशी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि एहसासों की थी। ज़ारा ने धीरे से पूछा, अगर यह सच है तो फिर किसने। ये सवाल जितना सीधा था उतना ही गहरा भी था, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बदल सकता था। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी और कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसकी आंखें अब सीधे ज़ारा पर थी। यही पता लगाना है, उसने कहा, और इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा जो उस वक्त इस खेल में थे या अभी भी हैं।
उसके शब्दों में अब एक नया निर्णय था, जैसे वह इस सच्चाई से भागने के बजाय उसे पकड़ना चाहता हो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी नजरों में पहले जैसी दूरी नहीं थी, बल्कि एक समझ थी, जैसे वह यह मान रही हो कि अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रही। तो हमें राणा तक पहुंचना होगा, उसने कहा, क्योंकि अगर कोई इस सबके पीछे है तो वही या तो खुद है या उसके पास जवाब है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी एक अलग ही सोच चल रही थी। राणा सिर्फ सामने नहीं आएगा, उसने कहा, वो हमें वही ले जाएगा जहां वह चाहता है, और हमें ये तय करना होगा कि हम उसके पीछे चलेंगे या अपना रास्ता बनाएंगे। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए, जैसे यह मुलाकात किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो, लेकिन असल सफर अभी शुरू हुआ हो। कैफे से बाहर निकलते ही शहर की आवाजें फिर से तेज लगने लगी, लेकिन अब उनके लिए ये सब सिर्फ एक बैकग्राउंड था, क्योंकि उनका ध्यान अब उस रास्ते पर था जो उन्हें एक ऐसे सच तक ले जाने वाला था जिसे वे शायद पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अर्जुन अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर ज़ारा को देखा, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसकी नजरें भी उसी पर थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी में एक अलग ही अर्थ था, एक ऐसा समझौता जो बिना बोले तय हो चुका था। आज रात, अर्जुन ने आखिरकार कहा, डॉक नंबर 17, वहाँ एक मीटिंग है। उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके शब्दों में इतना था कि ज़ारा समझ सके कि यह मौका महत्वपूर्ण है। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया, मैं वहाँ रहूंगी, उसने कहा, और उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, जैसे उसने यह फैसला पहले ही कर लिया हो। शाम होते होते शहर फिर से अपनी रात की दुनिया में बदलने लगा और डॉक नंबर 17 के आसपास की हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ये जगह बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था, गुप्त डील्स, अनजान चेहरे और हर कोने में छुपी निगाहें। अर्जुन पहले से वहाँ मौजूद था, उसकी नजरें हर मूवमेंट पर थी, जैसे वह हर चीज को पहले से समझना चाहता हो। कुछ देर बाद ज़ारा भी वहाँ पहुंची और इस बार उसने बिना किसी हिचक के सीधे अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच अब कोई औपचारिकता नहीं थी, क्योंकि यह जगह और यह समय किसी औपचारिक बातचीत के लिए नहीं था। क्या उम्मीद है? ज़ारा ने धीमे स्वर में पूछा। कि कोई गलती करेगा, अर्जुन ने जवाब दिया, और हम उसे पकड़ लेंगे। डॉक के अंदर एक मीटिंग शुरू हो चुकी थी और कुछ लोग एक टेबल के आसपास खड़े थे, लेकिन उनकी बातचीत सुनना आसान नहीं था। अर्जुन और ज़ारा दोनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए, लेकिन उनकी नजरें अभी एक दूसरे को ट्रैक कर रही थी, जैसे वे बिना बोले एक दूसरे को समझने लगे हो। अचानक एक आदमी ने कुछ कहा और उसका लहजा बाकी लोगों से अलग था, उसमें एक आदेश था, एक नियंत्रण। अर्जुन की नजर तुरंत उस पर गई और उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसी समय ज़ारा भी उस आदमी को देख रही थी और उसकी आंखों में वही पहचान की चमक थी। ये वही है, उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ वही सुन सकी। कुछ ही पल बाद मीटिंग खत्म होने लगी और लोग अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। अर्जुन ने तुरंत उस आदमी का पीछा करना शुरू किया और ज़ारा ने बिना कुछ कहे दूसरी दिशा से उसे घेरने की कोशिश की। यह एक ऐसा मूव था जो बिना प्लान के भी पूरी तरह सिंक्रोनाइज था, जैसे वे अब एक ही टीम का हिस्सा हो। आदमी ने कुछ दूर जाकर रुककर पीछे देखा और उसकी नजर सीधे अर्जुन से टकराए। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और उसी पल ये साफ हो गया कि यह सिर्फ एक पीछा नहीं, बल्कि एक सीधा टकराव है। ज़ारा भी वहां पहुंच चुकी थी और अब तीनों एक ही जगह खड़े थे, एक ऐसा पल जहां सच और झूठ के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी और जहां हर कदम उन्हें उस गहराई में ले जाने वाला था जहां से लौटना शायद पहले जैसा संभव नहीं रहेगा। डॉक नंबर 17 की वह रात अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी समेटे हुए थी, जैसे समुद्र भी इस टकराव का गवाह बनकर अपनी लहरों को थोड़ी देर के लिए धीमा कर चुका हो। और उसी खामोशी के बीच अर्जुन मल्होत्रा, ज़ारा खान और वह रहस्यमयी आदमी एक ही रेखा पर खड़े थे, जहाँ से आगे हर कदम किसी नए सच को जन्म देने वाला था। हवा में नमक की गंध थी और दूर खड़े जहाजों की हल्की रोशनी उस जगह को बस इतना उजाला दे रही थी कि चेहरे पहचाने जा सके, लेकिन इरादे नहीं। अर्जुन की आंखें सीधे उस आदमी पर टिकी थी, उसकी पोजीशन बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वह किसी भी पल हरकत में आ सकता हो, और उसके भीतर चल रही गणना पूरी तरह सक्रिय थी। दूसरी तरफ ज़ारा कुछ कदम पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें उतनी ही पैनी थी जैसे वह हर छोटे बदलाव को पकड़ना चाहती हो। उनके बीच अब कोई औपचारिकता नहीं बची थी, क्योंकि यह पल सिर्फ देखने या समझने का नहीं था, बल्कि फैसला लेने का था। लगता है तुम लोग जल्दी सीख रहे हो, उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और उसकी आवाज में वही ठंडा आत्मविश्वास था जो पहले भी महसूस हुआ था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग ही वजन था, जैसे वह खुद को सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं, बल्कि खेल का हिस्सा मान रहा हो। उसने अपने हाथ जेब में डाले रखे थे, जैसे उसे किसी खतरे का डर ही न हो। तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक स्पष्ट चुनौती थी। मुश्किल यह है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। आदमी ने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वह इस सवाल का आनंद ले रहा हो। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था, उसने कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं उस खेल का हिस्सा हूँ जिसे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। तो फिर यह खेल खत्म करते हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाली नहीं थी। राणा कहाँ है? आदमी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उसे यह सवाल पहले से पता हो। राणा, उसने धीरे से कहा, वह वहाँ होता है जहाँ तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, और वहाँ नहीं होता जहाँ तुम उसे देख सकते हो। यह जवाब सुनकर अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग में एक नई दिशा बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि यह आदमी सीधे जवाब देने वाला नहीं है, और अगर उसे कुछ जानना है तो उसे इसे मजबूर करना होगा। तो फिर तुम्हें ही हमारे साथ चलना होगा, अर्जुन ने कहा, और उसके शब्दों में अब कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक फैसला था। उसने बिना एक पल गनवाए अपनी पिस्टल निकाल ली और सीधे उस आदमी पर तान दी, लेकिन इस बार यह सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था कि अब खेल अगले स्तर पर जा चुका है। ज़ारा ने भी अपनी पोजीशन ले ली और अब दोनों एक ही दिशा में खड़े थे, एक ही लक्ष्य के साथ।
आदमी ने पिस्टल की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अपनी नजरें अर्जुन की आंखों में टिकाई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? उसने शांत स्वर में पूछा। कोशिश करके देख सकते हैं, अर्जुन ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई और फिर अचानक वह आदमी हंसा, एक हल्की लेकिन गूंजती हुई हंसी, जैसे उसे इस पूरे हालात में कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सा मजा आ रहा हो। तुम दोनों सच में दिलचस्प हो, उसने कहा, इसीलिए तो ये खेल तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अचानक अपने हाथ उठाए, लेकिन ये कोई आत्मसमर्पण नहीं था। उसके इस मूव के साथ ही चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल आए, जो पहले से ही अंधेरे में छुपे हुए थे। अर्जुन और ज़ारा दोनों ने तुरंत पोजीशन बदल ली और कुछ ही सेकंड में वहां फिर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बार हर मूव सोचा समझा था और हर गोली किसी खास दिशा में जा रही थी। अर्जुन ने तेजी से 2 लोगों को गिराया और पीछे हटते हुए ज़ारा को कवर दिया, जबकि ज़ारा ने दूसरी तरफ से घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच अब एक ऐसा तालमेल था जो बिना किसी बातचीत के भी काम कर रहा था, जैसे वे एक दूसरे के दिमाग को पढ़ पा रहे हो। लड़ाई के बीच अर्जुन की नजर उस आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन वह अब दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह इस पूरे हमले को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर चुका हो। वह भाग गया, ज़ारा ने तेज आवाज में कहा और उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, वह हमें यहाँ रोकने के लिए रुका था, उसका असली मकसद कुछ और है। कुछ ही मिनटों में हमला खत्म हो गया, लेकिन इस बार जीत का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि उनका असली लक्ष्य उनके हाथ से निकल चुका था। चारों तरफ फैली खामोशी अब पहले से ज्यादा भारी थी और हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही थी। ज़ारा ने अपनी पिस्टल नीचे की और गहरी सांस ली, उसकी नजरें अब भी उस दिशा में थी जहाँ से वह आदमी गायब हुआ था। ये हमें घुमा रहा है, उसने कहा, हर बार हमें एक नई जगह लाकर हमें और उलझा रहा है। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही सोच थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, वो हमें उलझा नहीं रहा, वो हमें तैयार कर रहा है। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में सवाल था। किस लिए? उसने पूछा। अर्जुन ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, जैसे वह अपने ही जवाब को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हो, और फिर बोला, उस खेल के लिए जहां हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं होंगे। ये सुनकर ज़ारा के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह खेल अब सिर्फ जानकारी या ताकत का नहीं रहा, बल्कि यह कुछ और बन चुका है, कुछ ऐसा जो उनके पूरे अतीत और भविष्य को बदल सकता है। दोनों धीरे धीरे वहां से बाहर निकले और इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा भारी थे, लेकिन उनमें एक नई दिशा भी थी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ राणा को ढूंढने की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को समझने की है जो उनके बीच खड़ी हर दीवार को गिरा सकती है, और शायद उसी सच्चाई के साथ उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां उन्हें तय करना होगा कि वे दुश्मन बने रहेंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ नफरत नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी जन्म ले चुका था जो हर टकराव के बाद और गहरा होता जा रहा था। रात का सन्नाटा इस बार पहले से ज्यादा भारी था, जैसे शहर की हर आवाज किसी अनदेखे डर के सामने खुद को छुपा रही हो, और उसी सन्नाटे के बीच अर्जुन मल्होत्रा की कार खाली सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी गति उसके भीतर चल रहे तूफान से कहीं कम थी। डॉक नंबर 17 पर जो हुआ वो सिर्फ एक और हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकेत था जिसने उसके हर पुराने यकीन को हिलाना शुरू कर दिया था, और अब वह सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सच्चाई चाहता था, पूरी, बिना किसी परत के। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर उठती गर्मी को शांत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ राणा का नहीं था बल्कि उसके अपने अतीत का था, और शायद उस अतीत के पीछे छुपे उन लोगों का भी जिन पर उसने हमेशा भरोसा किया था। उसने अचानक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और कार एक सुनसान मोड़ पर आकर थम गई। कुछ सेकंड तक वह वहीं बैठा रहा, जैसे अपने अगले कदम को तौल रहा हो, और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर उतर गया। सामने एक पुरानी बिल्डिंग थी, वही जगह जहाँ उसने पहले भी कदम रखा था, लेकिन इस बार उसका मकसद अलग था। उसके कदम सीधे उसी मंजिल की ओर बढ़े जहां अतीत के कई जवाब छुपे थे, और इस बार उसके चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि अब वह किसी भी सच से भागने वाला नहीं था। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने बिना दस्तक दिए उसे खोल दिया, और अंदर का कमरा उसी तरह शांत था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। कुछ सेकंड तक उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और फिर उसकी नजर उस कुर्सी पर जाकर ठहर गई जहाँ कोई बैठा हुआ था, विक्रम मल्होत्रा। उनका चेहरा आधे साए में था, लेकिन उनकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी, और उनमें वही गहराई थी जो हमेशा अर्जुन को समझने से रोकती थी। तुम फिर आ गए, विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जैसे उन्हें इस मुलाकात की उम्मीद पहले से थी। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और उनके सामने खड़ा हो गया। इस बार सवाल अलग है, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी बल्कि एक सीधी मांग थी, सच की। विक्रम ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे वह इस बदलाव को महसूस कर रहे हो। सवाल तो हमेशा वही रहते हैं अर्जुन, बस जवाब बदल जाते हैं, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और सीधे पूछा, मेरी माँ की मौत क्या सच में खान परिवार ने की थी? उसके शब्दों में अब कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि यह सवाल अब उसके लिए सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, और यह खामोशी पहले की तरह खाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक वजन था, एक ऐसा वजन जो हर जवाब को भारी बना देता है। विक्रम ने कुछ सेकंड तक अर्जुन को देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हें यह सवाल बहुत पहले पूछना चाहिए था। मैं अब पूछ रहा हूँ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, और इस बार मुझे आधा सच नहीं चाहिए। विक्रम ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चले गए। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उनकी नजरें कहीं और थी, जैसे वह अतीत के किसी पल को देख रहे हो। तुम्हारी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन वो उतनी सीधी भी नहीं थी जितनी तुम्हें बताई गई। अर्जुन के भीतर कुछ हिल गया, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। सीधे शब्दों में उसने कहा। विक्रम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, और इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे वह सच कहने और उसे छुपाने के बीच खड़े हो। खान परिवार इसमें शामिल था, उन्होंने कहा, लेकिन वह अकेले नहीं थे। ये सुनकर अर्जुन की मुट्ठी कस गई, क्योंकि यह जवाब उसके शक को खत्म नहीं कर रहा था बल्कि और गहरा कर रहा था।
और कौन? उसने तुरंत पूछा। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर बोले, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें हर कोई शामिल होता है, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं पहेलियां सुनने नहीं आया, उसने कहा, मुझे नाम चाहिए। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह ये समझ रहे हो कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। नाम तुम्हें खुद ढूंढने होंगे, उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं बता दूं तो तुम शायद उस पर यकीन नहीं करोगे। ये सुनकर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर अब एक नया फैसला जन्म ले चुका था कि वह इस सच को किसी भी कीमत पर ढूंढेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में ज़ारा खान अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें सामने नहीं बल्कि उस फोन पर थी जो उसकी टेबल पर रखा था। वो कुछ देर से उसे देख रही थी, जैसे वह तय नहीं कर पा रही हो कि उसे उठाना चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, मुझे पुराने रिकॉर्ड चाहिए, ज़ारा ने सीधे कहा, उस समय के जब मल्होत्रा और खान के बीच पहली बार टकराव हुआ था। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही और फिर आवाज आई, तुम्हें पता है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे सच चाहिए, ज़ारा ने बिना किसी हिचक के कहा। कॉल खत्म होते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने एक बड़ा कदम उठा लिया हो, और शायद ये कदम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और शहर की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे अब एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ दुश्मनी या बदले की नहीं रही, बल्कि सच्चाई की खोज बन चुकी थी। और इस खोज में अर्जुन और ज़ारा दोनों एक ही रास्ते पर खड़े थे। भले ही उन्होंने अभी तक इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनके हर कदम, हर फैसला उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला रहा था, और साथ ही उस सच के भी जो उनके पूरे अतीत को बदलने वाला था। मुंबई की रात उस दिन कुछ अलग थी, जैसे शहर खुद किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो, और उसकी हर सड़क, हर इमारत, हर चमकती रोशनी उस तूफान से पहले की खामोशी को अपने भीतर समेटे बैठी हो। ज़ारा खान अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी थी, खिड़की के बाहर भागती हुई रोशनियों को देखती हुई, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उस कॉल पर जो उसने कुछ घंटों पहले किया था, और उस जवाब पर जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसके हाथों की उंगलियां हल्के हल्के आपस में उलझ रही थी, जो ये दिखा रही थी कि उसके भीतर एक बेचैनी है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही ठहराव था जो उसे इस दुनिया में मजबूत बनाता था। कार धीरे धीरे एक पुराने इलाके में जाकर रुकी, जहां समय जैसे कुछ साल पीछे छूट गया था और हर दीवार पर पुरानी कहानियों के निशान दिखाई देते थे। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और ज़ारा बाहर उतरी। सामने एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी बिल्डिंग थी, जो बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर कई ऐसे रिकॉर्ड छुपे थे जो किसी भी सच्चाई को बदल सकते थे। उसने बिना समय गंवाए अंदर कदम रखा, और जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जैसे ये जगह हराने वाले को परखती हो। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और उससे भी ज्यादा छुपाया हो। उसने ज़ारा को देखा और हल्का सा सिर झुकाया। तुम आ गई, उसने कहा, जैसे यह मुलाकात पहले से तय हो। ज़ारा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे वह सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, उसने सीधे कहा, पुराने रिकॉर्ड्स, मल्होत्रा और खान के बीच की पहली टक्कर से जुड़े। बुजुर्ग आदमी ने कुछ पल तक उसे देखा, जैसे वह ये तय कर रहा हो कि वह कितना बता सकता है। सच हमेशा उतना साफ नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, उसने धीरे से कहा, कभी कभी वह इतना उलझा होता है कि उसे समझने के लिए तुम्हें खुद बदलना पड़ता है। मैं तैयार हूँ, ज़ारा ने बिना झिझक के जवाब दिया। वह आदमी धीरे धीरे उठा और अंदर के एक कमरे की तरफ गया, जहाँ पुराने फाइल्स और दस्तावेज रखे हुए थे। कुछ मिनटों बाद वह एक मोटी फाइल लेकर वापस आया और उसे ज़ारा के सामने रख दिया। ये पूरी कहानी नहीं है, उसने कहा, लेकिन ये शुरुआत है। ज़ारा ने फाइल खोली और जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसके चेहरे पर हल्के हल्के बदलाव आने लगे। इसमें कई नाम थे, कई घटनाएं थी, और सबसे ज्यादा कई ऐसे कनेक्शन थे जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। उसने एक पन्ने पर रुककर ध्यान से देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उस पर लिखा नाम उसके लिए अनजान नहीं था, विक्रम मल्होत्रा। ये कैसे, उसने खुद से धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। उधर उसी समय अर्जुन अपने कमरे में खड़ा था और उसके सामने टेबल पर वही पुरानी फाइल खुली हुई थी। उसने उसे कई बार पढ़ा था, लेकिन हर बार उसे कुछ नया दिखाई देता था, कुछ ऐसा जो पहले छूट गया था, या शायद जिसे वह पहले देखना नहीं चाहता था। उसकी नजर बार बार उसी हिस्से पर जा रही थी जहाँ कुछ जानकारी गायब थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे हटा दिया हो। उसने फोन उठाया और कबीर को कॉल किया। मुझे हर उस इंसान की जानकारी चाहिए जो उस वक्त इस केस से जुड़ा था, उसने कहा, कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए। समझ गया, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आसान चीजों में कभी सच नहीं मिलता, अर्जुन ने कहा और कॉल काट दी। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक नाम फिर से उभरा, विक्रम। वह नाम जो अब बार बार हर कड़ी में सामने आ रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह छुप भी जाता था। उसने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा, जहां शहर की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन उसके लिए अब ये सब सिर्फ एक पर्दा था, जिसके पीछे असली खेल चल रहा था। उसी समय ज़ारा उस फाइल के आखिरी पन्ने तक पहुंच चुकी थी और उसके चेहरे पर अब एक साफ बदलाव था, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ हैरानी का नहीं बल्कि समझ का था। उसने धीरे से फाइल बंद की और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा। ये सब सच है, उसने पूछा। आदमी ने हल्का सा सिर झुकाया। सच हमेशा बदलता नहीं, लेकिन उसे छुपाया जा सकता है, उसने कहा। ज़ारा ने गहरी सांस ली और उसके दिमाग में अब कई चीजें जुड़ने लगी थी। अगर यह सब सच था तो इसका मतलब था कि उनकी दुश्मनी की नींव ही झूठ पर रखी गई थी, और उस झूठ के पीछे कोई ऐसा था जो दोनों परिवारों को सालों से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। वह तुरंत वहां से निकली और अपनी कार में बैठ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक स्पष्टता थी, उसे अर्जुन से मिलना होगा। रात के उस समय शहर थोड़ा शांत हो चुका था और एक सुनसान सड़क के किनारे दोनों आमने सामने खड़े थे, अर्जुन और ज़ारा। इस बार उनकी मुलाकात में कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि अब दोनों के पास कुछ ऐसा था जो उन्हें एक ही दिशा में ले जा रहा था।
मुझे कुछ मिला है, जारा ने सीधे कहा। मुझे भी, अर्जुन ने जवाब दिया। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर जारा ने धीरे से कहा, विक्रम। ये नाम सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम भी वहीं पहुंची? उसने पूछा। जारा ने सिर हिलाया। अगर यह सब सच है तो वह सिर्फ तुम्हारा चाचा नहीं है, वह इस पूरे खेल का हिस्सा है। अर्जुन ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह बात उसके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, बल्कि एक झटका था, एक ऐसा झटका जो उसके हर भरोसे को तोड़ सकता था। लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब ये समय भावनाओं का नहीं था। तो अब हमें क्या करना है? जारा ने पूछा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। अब हम सीधे खेल में उतरेंगे, उसने कहा, और इस बार हम नियम तय करेंगे। उसकी आवाज में अब कोई शक नहीं था, क्योंकि अब ये सिर्फ सच की तलाश नहीं थी, बल्कि उस खेल को खत्म करने की शुरुआत थी, जिसने उन्हें सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया था। और शायद यही वह पल था जहां से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी, जहां दुश्मनी और सच्चाई के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने वाली थी। मुंबई की रात उस दिन असामान्य रूप से शांत थी, जैसे शहर खुद किसी बड़े खुलासे से पहले अपनी सांसें रोककर खड़ा हो, और उसी ठहरी हुई हवा के बीच एक सुनसान सड़क पर दो कारें आमने सामने खड़ी थी, जिनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ कदमों की थी, लेकिन उन कदमों के बीच छुपा सच सालों पुरानी दुश्मनी को बदल सकता था। अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो हर मुश्किल परिस्थिति में उसकी पहचान बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अब कुछ और भी था, एक ऐसा दबाव जो सिर्फ खतरे से नहीं बल्कि सच्चाई से आता है। दूसरी तरफ जारा खान भी कार से उतरी, और इस बार उसकी चाल में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि अब वह सिर्फ सवाल नहीं पूछना चाहती थी, बल्कि जवाब तक पहुंचना चाहती थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, और ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक समझ थी, जैसे दोनों जानते हो कि अब बात सीधे मुद्दे पर ही होगी। हमें जल्दी करना होगा, जारा ने बिना भूमिका के कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। अगर विक्रम इस सबके पीछे है तो वह हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी जारा पर टिकी थीं, जैसे वह उसके हर शब्द को तोल रहा हो। वह पहले से जानता है कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं, उसने कहा, और इसलिए अब हर चाल पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। जारा ने एक कदम और करीब आते हुए कहा, तो हमें भी अपनी चाल बदलनी होगी। हम सीधे उसके पास नहीं जा सकते, हमें उसे बाहर निकालना होगा। अर्जुन ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, जैसे वह इस विचार को अपने दिमाग में परख रहा हो, और फिर बोला, वह खुद को इतनी आसानी से सामने नहीं लाएगा, लेकिन अगर हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को छुएं, तो वह जरूर आएगा। और उसकी कमजोरी क्या है? जारा ने पूछा। अर्जुन की नजरें कुछ पल के लिए दूर कहीं टिक गईं, जैसे वह किसी पुराने पल को याद कर रहा हो, और फिर उसने धीरे से कहा, कंट्रोल। उसे सब कुछ अपने हिसाब से चलाना पसंद है, और अगर कोई उसकी पकड़ से बाहर जाए तो वह खुद उसे वापस खींचने आता है। ये सुनकर जारा के चेहरे पर हल्की सी समझ की झलक आई। तो हमें उसे यह महसूस कराना होगा कि वह हमें खो रहा है। उसने कहा कि हम उसके खेल से बाहर निकल रहे हैं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में एक हल्की सी स्वीकृति थी, जैसे वह मान रहा हो कि यह प्लान काम कर सकता है। इसके लिए हमें एक कदम ऐसा उठाना होगा जो वह उम्मीद नहीं कर रहा, उसने कहा। जैसे? जारा ने पूछा। जैसे, अर्जुन ने थोड़ा रुककर कहा, हम दोनों का साथ आना, खुले तौर पर। ये सुनकर जारा कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि यह सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि एक बड़ा फैसला था, एक ऐसा फैसला जो दोनों परिवारों के बीच की दीवार को हिला सकता था। तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह हमें दुश्मन के रूप में देखता है, अगर हम वह बदल दें तो उसकी पूरी योजना हिल जाएगी। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, और यह खामोशी इस बार किसी असमंजस की नहीं, बल्कि एक बड़े फैसले की थी। जारा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम ये करेंगे। अगले ही पल दोनों अपनी अपनी कारों में बैठ गए, लेकिन इस बार उनके रास्ते अलग नहीं थे, क्योंकि उनका लक्ष्य अब एक ही था। शहर की सड़कों पर दौड़ती कारें अब सिर्फ दूरी नहीं तय कर रही थी, बल्कि एक ऐसी योजना की शुरुआत कर रही थी जो पूरे अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा सकती थी। अगले दिन मुंबई के एक बड़े बिजनेस क्लब में एक इवेंट रखा गया था, जहां शहर के कई बड़े नाम मौजूद थे, राजनेता, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के कुछ ऐसे चेहरे जो आम लोगों की नजरों से छुपे रहते हैं। इसी भीड़ के बीच अर्जुन मल्होत्रा और जारा खान एक साथ अंदर आए, और उनकी एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। लोगों की नजरें तुरंत उनकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि ये दृश्य असामान्य था। दो दुश्मन जो सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, अब एक साथ एक ही जगह पर थे, और वह भी बिना किसी टकराव के। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, और हर कोई अपने अपने तरीके से इस नए समीकरण को समझने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन और जारा बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ते गए, लेकिन उनकी नजरें हर उस व्यक्ति पर थी जो उन्हें देख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि यह खबर अब सीधे उस इंसान तक पहुंचेगी जिसे वे बाहर निकालना चाहते हैं। वह जरूर देख रहा होगा, जारा ने धीरे से कहा, और सोच भी रहा होगा, अर्जुन ने जवाब दिया, कि हमने ये कदम क्यों उठाया। दोनों एक टेबल के पास जाकर रुके, और इस बार उनके बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था, बल्कि एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो सीधे विक्रम तक पहुंचने वाला था। इसी बीच उसी शहर के एक शांत और आलीशान कमरे में विक्रम मल्होत्रा खड़े थे, और उनके सामने एक स्क्रीन पर वही दृश्य चल रहा था, अर्जुन और जारा एक साथ। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन उनकी उंगलियां हल्के हल्के टेबल पर चल रही थी, जो ये दिखा रही थी कि वह इस बदलाव को गंभीरता से ले रहे हैं। दिलचस्प, उन्होंने धीरे से कहा, उन्होंने आखिरकार चाल चल ही दी। उनके पास खड़ा एक आदमी बोला, क्या हमें कुछ करना चाहिए? विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले देखते हैं कि वे कितनी दूर जाते हैं। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, क्योंकि अब खेल उस मोड़ पर आ चुका था जहां हर चाल का जवाब देना जरूरी था, और शायद यही वह पल था जहां से असली टकराव शुरू होने वाला था। उधर क्लब के भीतर अर्जुन और जारा अब भी उसी आत्मविश्वास के साथ खड़े थे, लेकिन उनके भीतर अब एक अलग ही सतर्कता थी, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे वापसी अब आसान नहीं होगी।
उनकी इस एक चाल ने पूरे खेल को बदल दिया था और अब ये सिर्फ समय की बात थी कि सामने वाला खिलाड़ी अपनी अगली चाल कब चलता है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की भी है और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। उस रात का बिजनेस क्लब शहर की चमक दमक का एक सटीक नमूना था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर जो कुछ चल रहा था वह सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं था, बल्कि हर मुस्कान, हर बातचीत और हर निगाह के पीछे एक छुपा हुआ मतलब था। और इसी माहौल के बीच अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान की एक साथ मौजूदगी ने जैसे पूरे संतुलन को हल्का सा हिला दिया था। लोग अब भी उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी बल्कि डर और जिज्ञासा का मिश्रण भी था, क्योंकि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक संकेत था कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रखा और हल्के से ज़ारा की तरफ झुककर कहा, हर नजर अब हमारे ऊपर है और यही हमें चाहिए था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सटीकता थी जो उसकी सोच को साफ दिखा रही थी। ज़ारा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, और हर नजर के पीछे एक कान भी है जो ये खबर आगे पहुंचाएगा। उसके शब्दों में एक ठहराव था, जैसे वह इस पूरे माहौल को अपने तरीके से पढ़ रही हो। कुछ दूरी पर खड़े दो लोग धीमे स्वर में आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों के टुकड़े हवा में तैरते हुए साफ सुनाई दे रहे थे। क्या ये सच है? क्या दोनों ने हाथ मिला लिया? अगर ऐसा है तो, और ये अगर की वह चीज थी जो पूरे अंडरवर्ल्ड को बेचैन करने के लिए काफी थी। इसी बीच एक वेटर उनके पास आया और ट्रे आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही सतर्क थी, जैसे वह सिर्फ सर्व करने नहीं बल्कि कुछ और देखने आया हो। अर्जुन ने उसे एक नजर देखा और उसी पल समझ गया कि यह सिर्फ एक साधारण वेटर नहीं है, बल्कि किसी की नजर है जो इस पूरी स्थिति पर रखी गई है। उसने बिना कुछ कहे गिलास उठा लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी उस वेटर के पीछे तक उसका पीछा कर रही थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब वह जरूर कोई कदम उठाएगा। ज़ारा ने हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भीड़ में घूम रही थी, जैसे वह किसी खास चेहरे को ढूंढ रही हो। और वह कदम सीधा नहीं होगा, उसने कहा, वह हमें वहीं मारेगा जहां हम सबसे कम तैयार होंगे। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वह हर संभावना को अपने दिमाग में घुमा रहा हो। तो हमें उससे पहले सोचना होगा, उसने कहा, उससे एक कदम आगे। इसी बीच क्लब के दरवाजे की तरफ हलचल हुई और कुछ लोग अचानक साइड हटने लगे, जैसे कोई खास व्यक्ति अंदर आ रहा हो। अर्जुन और ज़ारा दोनों की नजरें एक साथ उस दिशा में गई और अगले ही पल उन्होंने उसे देखा, एक लंबा, आत्मविश्वास से भरा आदमी, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी भी साधारण इंसान में नहीं होती। वह धीरे धीरे अंदर आया और उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि हर नजर उसी पर है। राणा, ज़ारा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, और यह नाम उसके होठों से निकलते ही हवा जैसे और भारी हो गई। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह उस आदमी पर टिकी थी और उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग ही सतर्कता थी। तो आखिर वह सामने आ ही गया, उसने कहा, उसकी आवाज में एक हल्की सी ठंडक थी। राणा सीधे उनकी तरफ नहीं आया, बल्कि पहले उसने पूरे हॉल पर एक नजर डाली, जैसे वह हर व्यक्ति को अपने तरीके से परख रहा हो, और फिर धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक सीधा टकराव था। कुछ ही पलों में वह उनके सामने खड़ा था और उसकी नजरें पहले अर्जुन पर गईं, फिर ज़ारा पर, और फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो ये सच है, उसने कहा, दो दुश्मन एक साथ। अर्जुन ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। और तुम्हें इससे परेशानी हो रही है? उसने पूछा। राणा हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई हल्कापन नहीं था। परेशानी? उसने कहा, नहीं, मुझे तो ये दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि यह वही है जो मैं चाहता था। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वह इस बात को पहले से समझ रही हो। तो ये सब तुम्हारा खेल था? उसने कहा। राणा ने सिर हल्का सा झुकाया। हर खेल में खिलाड़ी होते हैं और मोहरे भी, उसने कहा, बस फर्क इतना है कि कौन क्या है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और तुम खुद को क्या समझते हो? राणा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जो खेल बनाता है। कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी इस बार किसी असमंजस की नहीं थी, बल्कि एक सीधी चुनौती की थी। आसपास खड़े लोग अब भी इस बातचीत को देख रहे थे, लेकिन कोई भी इतना करीब नहीं आ रहा था कि कुछ साफ सुन सके, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह बातचीत किसी भी पल खतरनाक मोड़ ले सकती है। तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि हम अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। राणा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी थी। तुम सोचती हो कि तुम खेल से बाहर निकल सकती हो? उसने कहा। तुम दोनों इस खेल का हिस्सा हो, बहुत पहले से। अर्जुन की नजरें अब और तेज हो गई थी। तो फिर इसे खत्म करते हैं, उसने कहा। राणा ने सिर हल्का सा हिलाया, जैसे वह इस बात का इंतजार कर रहा हो। खेल खत्म नहीं होते, वे सिर्फ बदलते हैं, उसने कहा, और फिर थोड़ा झुककर धीरे से जोड़ा, और अगली चाल मेरी होगी। ये कहकर वह सीधा मुड़ा और बिना पीछे देखे चल पड़ा, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी जैसे वहां बनी रही, क्योंकि उसने जो कहा था वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक घोषणा थी। अर्जुन और ज़ारा कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, और इस बार उनकी खामोशी में एक नई गंभीरता थी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि वे जिस खेल में उतरे हैं वो उनके अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है, और उसमें हर चाल का जवाब देना जरूरी होगा। वो हमें डराना चाहता है, ज़ारा ने धीरे से कहा। नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया, वो हमें तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जो अभी बाकी है। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा जहां से राणा गया था, और उस पल में ये साफ था कि अब ये लड़ाई सिर्फ सच्चाई की नहीं रही बल्कि नियंत्रण की भी है, और इस बार जीतने के लिए उन्हें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझ और भरोसे की भी जरूरत होगी, भले ही वह भरोसा अभी अधूरा हो, लेकिन धीरे धीरे वही इस खेल का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। क्लब की चकाचौंध धीरे धीरे पीछे छूट रही थी, लेकिन उस रात की मुलाकात का असर अब भी अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान के भीतर उतनी ही तीव्रता से मौजूद था, जैसे राणा की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही हो और उसके हर शब्द ने उनके भीतर किसी पुराने दरवाजे को खोल दिया हो, जिसे वे सालों से बंद मानकर चल रहे थे।
बाहर सड़क पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और शहर की रोशनी इस ठंडक को कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब ये सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि हालात का असर था। दोनों क्लब से बाहर निकलकर कुछ दूरी तक बिना कुछ कहे चलते रहे और इस खामोशी में अब कोई असहजता नहीं थी बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसमें बहुत कुछ चल रहा था, सवाल, शक और एक अनकही समझ। अर्जुन ने आखिरकार कदम रोक दिए और धीरे से कहा, वह हमें देख रहा है, सिर्फ आज नहीं, काफी समय से। उसकी आवाज में वही ठंडापन था, लेकिन उसमें अब एक नई सतर्कता भी जुड़ चुकी थी, जैसे वह हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा हो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि एक साफ स्वीकार था कि यह खेल अब उनके नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है अगर उन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। और वह सिर्फ देख नहीं रहा, वह हर चीज को दिशा भी दे रहा है। ज़ारा ने जवाब दिया, हमारी हर चाल, हर मुलाकात, सब कुछ। उसके शब्दों में अब एक स्पष्टता थी, जैसे वह धीरे धीरे इस पूरे जाल को समझने लगी हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सड़क के दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तो हमें उसकी उस दिशा को तोड़ना होगा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जो वह सोच भी न सके। उसने ज़ारा की तरफ देखा और इस बार उसकी नजरों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे उसने अपने भीतर कुछ तय कर लिया हो। ज़ारा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब ही उनकी अगली चाल तय करने वाला था। अर्जुन ने बिना देर किए जवाब दिया, जानकारी और लोगों पर उसका कंट्रोल। उसने थोड़ी देर रुककर जोड़ा, वह लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वे खेल का हिस्सा है। ज़ारा ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह इस बात से सहमत हो। तो हमें उसकी मोहरों को हटाना होगा, उसने कहा, या फिर उन्हें अपने पक्ष में करना होगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्वीकृति आई। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा, लेकिन अगर हमें उसे कमजोर करना है तो यही रास्ता है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे और फिर अर्जुन ने अचानक कहा, आज रात एक मीटिंग है शहर के पुराने वेयरहाउस में, वहाँ उसके कुछ लोग आएंगे। उसने ज़ारा की तरफ देखा, अगर हम वहाँ पहुँचे तो शायद हमें उसकी अगली चाल का अंदाजा मिल सकता है। ज़ारा ने बिना हिचक के कहा, मैं वहाँ रहूंगी। उसकी आवाज में अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। रात और गहरी हो चुकी थी जब दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े, लेकिन इस बार उनके रास्तों की दिशा अलग होने के बावजूद उनका लक्ष्य एक ही था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई थी और धीरे धीरे वह पुराना इलाका सामने आ रहा था जहां वह वेयरहाउस था, एक ऐसी जगह जो बाहर से सुनसान दिखती थी लेकिन अंदर कई राज छुपाए हुए थे। अर्जुन पहले पहुंचा और उसने बिना किसी शोर के अंदर प्रवेश किया। उसकी चाल में वही सावधानी थी जो हर खतरे को पहले से भांप लेती थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि यह जगह खाली नहीं है, यहाँ कोई है और वह उनका इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ज़ारा भी वहाँ पहुँच गई और इस बार दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा, जैसे वे अब बिना शब्दों के भी समझने लगे हो कि अगला कदम क्या होगा। वेयरहाउस के अंदर हल्की रोशनी थी और कुछ लोग एक टेबल के आसपास खड़े थे, लेकिन उनकी बातचीत धीमी थी, जैसे वे भी किसी खतरे को महसूस कर रहे हो। अर्जुन और ज़ारा अलग अलग दिशाओं में फैल गए, लेकिन उनकी नजरें अब भी एक दूसरे को ट्रैक कर रही थी। अचानक एक आदमी ने कुछ कहा और उसकी आवाज बाकी लोगों से अलग थी। उसमें एक आदेश था, एक नियंत्रण। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और उसी पल समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि राणा के नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ज़ारा भी उस आदमी को ध्यान से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी पहचान की झलक आई। ये वही है, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि सिर्फ वह खुद ही सुन सकी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक पूरे वेयरहाउस की लाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी और यह साफ था कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक जाल था। अर्जुन ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और अंधेरे में भी अपने मूव्स को कंट्रोल किया, जबकि ज़ारा ने दूसरी दिशा से जवाब देना शुरू किया। दोनों के बीच अब एक ऐसा तालमेल था जो बिना किसी बातचीत के भी काम कर रहा था, जैसे वे एक दूसरे की सोच को समझने लगे हो। कुछ ही मिनटों में अंधेरा फिर से रोशनी में बदल गया, लेकिन इस बार वेयरहाउस लगभग खाली था। ज्यादातर लोग भाग चुके थे और जो बचे थे वे अब जमीन पर पड़े थे। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी सख्ती थी। ये जाल था, उसने कहा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब एक साफ समझ थी। और हम इसमें फंस गए, उसने जोड़ा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे और फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, हम फंसे नहीं, हमें यहाँ लाया गया। ये सुनकर ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह भी अब इस खेल को उसी नजर से देखने लगी हो। तो अब अगला कदम हमारा होगा, उसने कहा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके चेहरे पर अब वही ठंडा आत्मविश्वास लौट आया था, लेकिन इस बार उसमें एक नई परत थी, एक ऐसा इरादा जो सिर्फ जवाब ढूंढने का नहीं बल्कि इस पूरे खेल को खत्म करने का था। दोनों वेयरहाउस से बाहर निकले और इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की भी है। और इस बार जीतने के लिए उन्हें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा भी करना होगा। भले ही वह भरोसा अभी पूरी तरह मजबूत न हो, लेकिन धीरे धीरे वही इस खेल का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। वेयरहाउस से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा ने जैसे दोनों को एक साथ छुआ, लेकिन उस ठंडक में भी एक अजीब सी गर्माहट थी, गोलियों की आवाजों के बाद बची हुई धड़कनों की और उस एहसास की जो धीरे धीरे उनके बीच जगह बना रहा था। सड़क सुनसान थी, दूर कहीं एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और उसी पीली रोशनी के नीचे अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान कुछ पल के लिए बिना बोले खड़े रहे, जैसे दोनों अपने अपने भीतर चल रही बातों को शब्द देने से पहले समझ लेना चाहते हो कि अब आगे कैसे बढ़ना है। अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वो सिर्फ एक जाल नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि राणा उन्हें देख रहा है, उनकी हर चाल को पढ़ रहा है और उन्हें उसी दिशा में धकेल रहा है जहाँ वह चाहता है। अर्जुन ने धीरे से अपनी कलाई पर लगी हल्की खरोंच को देखा, जो गोली की एक छर्रे से बनी थी, और फिर बिना ज्यादा ध्यान दिए उसने अपनी नजरें वापस सड़क पर टिकाई।
उसके भीतर अब एक अलग ही शांति थी, वह शांति जो तब आती है जब इंसान डर को पार कर चुका हो और अब सिर्फ फैसलों पर जी रहा हो। वो हमें दौड़ा रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे यह बात उसने अभी अभी पूरी तरह स्वीकार की हो। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक स्पष्टता थी। और हम भाग भी रहे हैं, उसने जवाब दिया, हर बार उसकी बनाई हुई जगह पर पहुंचकर उसकी शर्तों पर खेल रहे हैं। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अभी तक वे दोनों उसी दिशा में चल रहे थे जो राणा ने तय की थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कुछ कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो अब हमें खेल बदलना होगा, हमें वह करना होगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं है। उसने मुड़कर ज़ारा की तरफ देखा और इस बार उसकी नजरों में एक अलग ही तीव्रता थी, जैसे वह सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक रास्ता देख रहा हो। ज़ारा ने धीरे से पूछा, क्या? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, हमें उसके नेटवर्क के अंदर जाना होगा, सीधे नहीं बल्कि उसके सबसे करीब के लोगों के जरिए। उसके शब्दों में अब एक ठोस योजना की झलक थी। ज़ारा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें किसी खास पर शक है? उसने पूछा। अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक आई वह ये दिखाने के लिए काफी थी कि उसके दिमाग में कुछ है। एक नाम है, उसने कहा, लेकिन अभी वह सिर्फ शक है और बिना सबूत के हम कोई चाल नहीं चल सकते। ज़ारा ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई हल्कापन नहीं था। तो हमें सबूत ढूंढने होंगे, उसने कहा, और इस बार जल्दी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर बिना कुछ कहे अपनी अपनी कारों की तरफ बढ़ गए। लेकिन इस बार उनके बीच की दूरी पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब वे सिर्फ एक ही खेल के खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक ही टीम का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहे थे। अगले दिन सुबह शहर की हलचल फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये सुबह अलग थी। वह अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने कई स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की फुटेज चल रही थी, डॉकयार्ड, वेयरहाउस और कुछ और जगहें जहां हाल ही में हलचल हुई थी। उसकी नजरें हर फ्रेम को ध्यान से देख रही थी, जैसे वह किसी छोटे से छोटे संकेत को भी पकड़ना चाहता हो। कबीर उसके पास खड़ा था और उसने धीरे से कहा, सर, हमने उस आदमी की पहचान निकाल ली है जो वेयरहाउस में था। उसका नाम समीर राठौड़ है और वह पहले खान नेटवर्क के करीब था। ये सुनते ही अर्जुन की नजरें स्क्रीन से हटकर कबीर पर आ गई। पहले? उसने पूछा। हाँ, कबीर ने जवाब दिया, लेकिन कुछ साल पहले वह अचानक गायब हो गया और उसके बाद से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अर्जुन ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में कई चीजें एक साथ जुड़ने लगी। उसे ढूंढो, उसने आखिरकार कहा, वह इस खेल की एक कड़ी है। उधर ज़ारा भी अपने तरीके से काम कर रही थी। वह अपने पुराने संपर्कों से मिल रही थी और हर उस इंसान से बात कर रही थी जो राणा के बारे में कुछ जान सकता था, लेकिन हर जवाब अधूरा था, जैसे हर कोई कुछ जानता हो लेकिन पूरी सच्चाई किसी के पास न हो। दोपहर के समय उसे एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज शाम पुराने बंदरगाह पर आओ, अकेले। ज़ारा कुछ पल के लिए चुप रही और फिर उसने बिना हिचक के कहा, मैं आऊंगी। उसने कॉल कट किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब ये रास्ता उसे खुद तय करना होगा। शाम होते होते वो बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी। हवा में नमक की गंध थी और लहरों की आवाज लगातार आ जा रही थी, लेकिन इस बार यह आवाजें भी उस खामोशी को तोड़ नहीं पा रही थी जो उस जगह पर छाई हुई थी। कुछ देर बाद एक आदमी अंधेरे से बाहर आया और उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम आ गई, उसने कहा। ज़ारा ने सीधे पूछा, तुम क्या जानते हो? आदमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इतना कि तुम जिस खेल में हो वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। सीधे बोलो, ज़ारा ने कहा। आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सब राणा ने शुरू नहीं किया, उसने सिर्फ उसे आगे बढ़ाया है। ये सुनकर ज़ारा के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आई, क्योंकि यह बात उसके लिए नई थी। तो फिर किसने? उसने पूछा। आदमी ने कुछ पल के लिए चुप रहकर कहा, उसका नाम तुम्हें पहले भी मिला है। ज़ारा की आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से कहा, विक्रम। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और उसी पल ये साफ हो गया कि खेल की जड़ें कितनी गहरी है। उसी समय दूसरी तरफ अर्जुन को भी एक खबर मिली, समीर राठौड़ का लोकेशन मिल चुका था। दोनों अब अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, उस सच्चाई तक पहुंचना जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। और शायद वही सच्चाई इस पूरे खेल का अंत तय करने वाली थी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ राणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरे जाल के खिलाफ है जो सालों से उनके चारों तरफ बुना जा रहा था। रात के उस मोड़ पर जहां शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और सिर्फ दूर दूर तक फैली रोशनी ही बचती है, दो अलग दिशाओं में चल रही दो कहानियां एक ही बिंदु की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींचकर एक जगह लाना चाहता हो। अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार में बैठा उस लोकेशन की तरफ जा रहा था जहां समीर राठौड़ के होने की खबर मिली थी, और उसके भीतर अब एक अजीब सी स्थिरता थी। वह बेचैनी नहीं जो उसे पहले होती थी, बल्कि एक तयशुदा ठंडापन, जैसे उसने यह मान लिया हो कि अब जो भी सच सामने आएगा वह उसे स्वीकार करेगा। दूसरी तरफ ज़ारा खान बंदरगाह से लौटते हुए उसी नाम को अपने दिमाग में दोहरा रही थी, विक्रम, और यह नाम अब सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक कड़ी बन चुका था जो हर नई जानकारी के साथ और मजबूत हो रही थी। अर्जुन की कार शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्से से निकलकर धीरे धीरे एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां पुरानी इमारतें खामोशी से खड़ी थी और हर खिड़की जैसे किसी छुपे हुए राज की गवाह हो। उसने कार रोकी और बिना समय गंवाए बाहर निकल आया। सामने एक जर्जर बिल्डिंग थी जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और उसके भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी सामान्य इंसान को अंदर जाने से रोक देता। लेकिन अर्जुन के लिए यह अब एक और कदम था उस सच्चाई की तरफ। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे में उसकी आंखें जल्दी ही ढल गईं और उसने आसपास का जायजा लिया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, समीर राठौड़। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा और बिना कोई आवाज किए वह अंदर घुस गया। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी और एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा आधा साए में था। अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वह रुक गया। वह समीर था।
तुम देर से आए, समीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि अर्जुन आएगा। अर्जुन ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा। समीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। जब कोई सच के करीब पहुंचता है तो उसे रोकने के लिए या तो रास्ता बदल दिया जाता है या उसे वही बुला लिया जाता है, उसने कहा। अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे वह हर शब्द के पीछे छुपे मतलब को पकड़ना चाहता हो। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? उसने सीधा सवाल किया। समीर कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा हूँ। किससे? अर्जुन ने पूछा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, उस खेल से जो बहुत पहले शुरू हुआ था और जिसे खत्म करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अर्जुन की आंखों में हल्की सी चमक आई। विक्रम, उसने कहा। समीर ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे वह ये जानकर हैरान नहीं था कि अर्जुन वहां तक पहुंच चुका है। तुम्हें उसका नाम मिल गया, उसने कहा, तो अब तुम्हें ये भी समझना होगा कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वह इस पूरे खेल की जड़ है। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो फिर यह सब उसने क्यों शुरू किया? समीर कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, क्योंकि उसे शक्ति चाहिए थी और शक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। उसी समय दूसरी तरफ ज़ारा अपनी कार से उतरकर सीधे अर्जुन के बताए हुए पुराने इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उसने अर्जुन को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा और यह बात उसे और सतर्क कर रही थी। उसने बिना समय गंवाए उसी बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाए जहां अर्जुन गया था। अंदर पहुंचते ही उसे हल्की आवाजें सुनाई दी और वह बिना कोई आवाज किए ऊपर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंची, उसने अंदर झांक कर देखा, अर्जुन और समीर आमने सामने खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने उसकी मौजूदगी महसूस करते ही कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से उम्मीद हो। ज़ारा अंदर आई और सीधा बोली, मुझे भी वही जवाब चाहिए जो तुम्हें चाहिए। समीर ने दोनों को देखा और हल्का सा हंसा। दिलचस्प, दुश्मन अब साथ खड़े हैं, उसने कहा। ज़ारा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, विक्रम क्या चाहता है? समीर ने कुछ पल के लिए दोनों को देखा और फिर बोला, वह सिर्फ कंट्रोल नहीं चाहता, वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहां हर ताकत उसके इशारे पर चले, और इसके लिए उसने तुम्हारे दोनों परिवारों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि यह सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उनके पूरे अतीत को बदल सकती थी। और राणा? अर्जुन ने पूछा। समीर ने हल्का सा सिर हिलाया। वह विक्रम का ही बनाया हुआ खिलाड़ी है, लेकिन अब वह खुद खेलना चाहता है, उसने कहा। ज़ारा की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वह इस पूरे खेल को एक नई नजर से देखने लगी हो। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ दो खिलाड़ियों से नहीं लड़ रहे, बल्कि दो अलग अलग ताकतों से लड़ रहे हैं, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, और दोनों हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे और फिर अचानक नीचे से कुछ आवाजें आई, तेज कदमों की और हथियारों की हल्की खनक की। अर्जुन ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और ज़ारा भी सतर्क हो गई। वे आ गए, समीर ने धीमे स्वर में कहा। कौन? ज़ारा ने पूछा। समीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, जो भी इस सच को बाहर नहीं आने देना चाहते। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। कमरे में फिर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार ये लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई को बचाने की थी जो अब उनके सामने आ चुकी थी। अर्जुन और ज़ारा दोनों ने बिना समय गंवाए जवाब देना शुरू किया और उनके बीच अब एक ऐसा तालमेल था जो पहले कभी नहीं था। वे एक दूसरे को कवर कर रहे थे बिना कुछ कहे, जैसे ये सब अब उनके लिए स्वाभाविक हो गया हो। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब हर कदम उन्हें उस सच्चाई के और करीब ले जाएगा जो शायद उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कमरे में गूंजती गोलियों की आवाज धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक कंपन बाकी था, जैसे दीवारें अभी तक उस टकराव की गवाही दे रही हो जो कुछ ही मिनट पहले हुआ था। टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा बारूद की गंध को फैलाते हुए पूरे कमरे में घूम रही थी और फर्श पर पड़े खाली कारतूस इस बात का सबूत थे कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित कोशिश थी सच्चाई को बाहर आने से रोकने की। अर्जुन मल्होत्रा अपनी पोजीशन से धीरे धीरे सीधा हुआ, उसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी थी, जैसे वह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके बगल में ज़ारा खान खड़ी थी, उसकी सांसें हल्की तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही नियंत्रण था जो उसे इस दुनिया में अलग बनाता था। समीर राठौर दीवार से टेक लगाए खड़ा था और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वह जानता हो कि अब जो होना है वह रोका नहीं जा सकता। मैंने कहा था वे हमें यहाँ तक आने देंगे, लेकिन आगे नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी नजरों में सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक ठंडी सख्ती थी। तुम्हें पता था कि यह होगा, उसने कहा। समीर ने हल्का सा सिर झुका लिया। इस खेल में जो भी सच्चाई के करीब जाता है उसके साथ यही होता है, उसने जवाब दिया। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वे फिर से आए। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय था। अर्जुन ने कमरे के बाहर की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, अब भागने से कुछ नहीं होगा, हमें ये समझना होगा कि वे हमें रोकना क्यों चाहते हैं, और उससे पहले कि वे अगली चाल चले, हमें उन्हें रोकना होगा। समीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम सोचते हो कि तुम उन्हें रोक सकते हो? उसके शब्दों में कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं सोचता नहीं, मैं करता हूँ। कुछ पल के लिए तीनों चुप रहे और फिर अर्जुन ने जेब से फोन निकाला और कबीर को कॉल किया। लोकेशन ट्रैक करो और यहाँ से निकलने का क्लीन रास्ता चाहिए, उसने संक्षेप में कहा। समझ गया, दूसरी तरफ से जवाब आया। ज़ारा ने इस बीच कमरे के बाहर झांक कर देखा और उसकी नजरें हर उस कोने पर गईं जहाँ से खतरा आ सकता था। वे हमें जिंदा चाहते हैं, उसने अचानक कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा।
क्यों? उसने पूछा। जारा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अगर वे हमें मारना चाहते तो ये हमला अलग होता। ये हमें डराने के लिए था, हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें दिशा देने के लिए। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी समझ की झलक आई। तो हम वही कर रहे हैं जो वे चाहते हैं, उसने कहा। अब तक, जारा ने जवाब दिया, लेकिन अब हम ये बदल सकते हैं। कुछ ही देर में तीनों बिल्डिंग से बाहर निकल गए और बाहर की हवा पहले से ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे शहर खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका हो। सड़क पर हल्की रोशनी थी और दूर दूर तक फैली खामोशी इस बात का संकेत थी कि यह इलाका अब भी सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला और जारा की तरफ देखा। हमें अब अलग अलग काम करना होगा, उसने कहा। जारा ने बिना हिचक के पूछा, क्यों? क्योंकि वे हमें साथ देखना चाहते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। अगर हम अलग हो गए तो उन्हें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। जारा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन संपर्क में रहेंगे, उसने कहा। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया और दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन इस बार उनके बीच की दूरी सिर्फ भौतिक थी, क्योंकि उनका लक्ष्य अब एक ही था। रात के उस हिस्से में जब शहर की रफ्तार धीमी हो जाती है, अर्जुन अपनी कार में बैठा एक नई दिशा में जा रहा था। उसके दिमाग में अब एक ही चीज थी, विक्रम। हर कड़ी, हर नाम, हर घटना अब उसी की तरफ इशारा कर रही थी और यह साफ था कि अगर इस खेल को खत्म करना है तो उसे जड़ से काटना होगा। दूसरी तरफ जारा अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि उस बातचीत पर था जो उसने समीर से सुनी थी। अगर विक्रम ही इस सब के पीछे है तो इसका मतलब ये था कि उनकी दुश्मनी सिर्फ एक झूठ थी, एक ऐसा झूठ जिसे सालों तक सच बनाकर जिया गया। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में गई और बिना समय गंवाए उसने अपनी पुरानी फाइल्स निकाल ली, वे रिकॉर्ड्स जो उसके परिवार के इतिहास से जुड़े थे। उसने एक एक पन्ना पलटना शुरू किया और हर पन्ने के साथ उसे एक नई कड़ी मिलती जा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इस कहानी को अधूरा रखा हो। उसी समय अर्जुन भी अपने घर पहुंच चुका था और उसने सीधे अपने ऑफिस का रुख किया। उसने स्क्रीन ऑन की और सभी डेटा एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड्स, नए कनेक्शन और वे सारे नाम जो अब तक सामने आए थे। दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन उनकी सोच अब एक ही दिशा में जा रही थी, सच्चाई की ओर। कुछ घंटों बाद सुबह की पहली रोशनी शहर पर फैलने लगी और उसी के साथ दोनों के सामने एक ही नाम फिर से उभर आया, विक्रम मल्होत्रा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी, एक ऐसे टकराव की शुरुआत जो अब टलने वाला नहीं था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि इस खेल का अंत तभी होगा जब उसकी जड़ को खत्म किया जाएगा, और वह जड़ अब उनके सामने थी। अर्जुन ने स्क्रीन को बंद किया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही ठंडा आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसमें एक नया इरादा भी था। ये खेल अब खत्म होगा और इस बार नियम वह तय करेगा। उधर जारा खिड़की के पास खड़ी शहर को देख रही थी और उसके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय था। अब ये सिर्फ उसके परिवार की बात नहीं रही, बल्कि उसकी अपनी सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों अलग अलग खड़े थे, लेकिन एक ही दिशा में देख रहे थे, और शायद यही वह पल था जहां से उनकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी, जहां दुश्मनी और सच्चाई के बीच की रेखा पूरी तरह मिटने वाली थी और जहां से आगे सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे टकराव का। सुबह की हल्की रोशनी जब मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच से निकलकर सड़कों पर उतर रही थी, तब शहर धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन अर्जुन मल्होत्रा और जारा खान के लिए ये सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी, क्योंकि अब उनके सामने जो सच्चाई खड़ी थी उसने उनकी दुनिया की नींव को ही हिला दिया था। रात भर की घटनाओं के बाद दोनों अपने अपने तरीके से एक ही निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे। विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस पूरे खेल की जड़ है जिसने सालों से उनके परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया हुआ था। ये समझ सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे स्वीकार करना भी आसान नहीं था और उसके खिलाफ खड़ा होना उससे भी मुश्किल। अर्जुन अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी नजरें शहर पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, अतीत के उन पलों पर जो अब एक नए अर्थ के साथ सामने आ रहे थे। उसकी माँ की मौत, उसके बचपन की यादें और वह कहानी जो उसे बार बार सुनाई गई थी कि खान परिवार इसके पीछे है। अब सब कुछ सवालों के घेरे में था। उसने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली, क्योंकि उसके भीतर अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता थी सच्चाई को पूरी तरह सामने लाने की। कबीर उसके पास आया और धीरे से बोला, सर, हमने समीर को सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वह ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। अब हमें उसे इस्तेमाल करना है विक्रम तक पहुंचने के लिए। कबीर ने हल्का सा आश्चर्य दिखाया, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन के हर फैसले के पीछे एक गहरी सोच होती है। उधर जारा अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने फैली हुई फाइल्स अब सिर्फ कागज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा थी जिसे वह पूरी तरह समझने लगी थी। उसने एक पन्ना उठाया और उसे ध्यान से देखा। उस पर कुछ पुराने ट्रांजैक्शन थे, कुछ ऐसे नाम जो पहले कभी उसके ध्यान में नहीं आए थे, और सबसे ज्यादा एक पैटर्न जो बार बार एक ही दिशा में जा रहा था। विक्रम, उसने धीरे से कहा, और इस बार उसके शब्दों में कोई शक नहीं था, बल्कि एक निश्चितता थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और रईस खान अंदर आए। उन्होंने जारा को देखा और उसके चेहरे से ही समझ गए कि वह किसी नतीजे पर पहुंच चुकी है। तुम्हें जवाब मिल गए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जारा ने उनकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, एक ऐसा भाव जिसमें सवाल भी था और आरोप भी। आप जानते थे, उसने कहा, आपको ये सब पहले से पता था। रईस खान कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर धीरे से बोले, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता और उन्हें बताना उससे भी मुश्किल, लेकिन ये सच हमें झूठ के साथ जीने पर मजबूर कर रहा था। जारा ने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। रईस खान ने गहरी सांस ली और कहा, हम सब किसी न किसी खेल का हिस्सा होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये कब पता चलता है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर जारा ने धीरे से कहा, अब ये खेल खत्म होगा और इस बार मैं इसे खत्म करूंगी। रईस खान ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे वह इस बदलाव को स्वीकार कर रहे हो। इसी समय अर्जुन और जारा की मुलाकात एक बार फिर तय हुई, इस बार एक ऐसी जगह पर जहां कोई उन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता था।
यह एक पुरानी फैक्ट्री थी जो अब बंद पड़ी थी, लेकिन उनके लिए यह एक सुरक्षित जगह थी जहाँ वे बिना किसी रुकावट के बात कर सकते थे। अर्जुन पहले पहुंचा और कुछ ही मिनटों में ज़ारा भी वहां आ गई। दोनों आमने सामने खड़े थे और इस बार उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, क्योंकि अब वे दुश्मन से ज्यादा एक ही मिशन के साथी बन चुके थे। अब हमें सीधा उसके पास जाना होगा, अर्जुन ने कहा। ज़ारा ने सिर हिलाया, लेकिन सीधे नहीं, हमें उसे बाहर निकालना होगा, मजबूर करना होगा। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, समीर। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में समझ की चमक आई। वो उसे बचाने आएगा, उसने कहा, या उसे खत्म करने, अर्जुन ने जोड़ा। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर अर्जुन ने कहा, हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जिसमें वह खुद चलकर आए। ज़ारा ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर यह खेल अब खत्म होने के करीब है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो सिर्फ जीतने की इच्छा से नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के इरादे से आता है। ये खेल खत्म नहीं होगा, उसने धीरे से कहा, ये बदल जाएगा और इस बार हम तय करेंगे कि यह कैसे खत्म होगा। दोनों ने एक साथ बाहर की तरफ देखा और उस पल में ये साफ था कि अब ये सिर्फ एक योजना नहीं रही, बल्कि एक युद्ध बन चुका है। एक ऐसा युद्ध जिसमें जीतने के लिए उन्हें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि हर उस चीज की जरूरत होगी जो उन्हें अब तक एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती रही थी, क्योंकि अब वही चीज उन्हें एक साथ खड़ा कर रही थी। शहर की आवाजें फिर से तेज हो रही थी और उसी के साथ यह कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां हर कदम उन्हें उस आखिरी टकराव के करीब ले जाएगा जो इस पूरे खेल का अंत तय करेगा। शहर की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी, लेकिन अर्जुन मल्होत्रा और ज़ारा खान के लिए समय जैसे किसी अलग ही गति से चल रहा था, क्योंकि उनके सामने जो रास्ता खुल चुका था वह सीधा उस टकराव की ओर जा रहा था जहां से लौटना आसान नहीं होगा। पुरानी फैक्ट्री के उस सुनसान हिस्से में जहां उनकी मुलाकात हुई थी, अब भी हवा में वही ठहराव था, लेकिन इस बार उस ठहराव के भीतर एक स्पष्ट योजना जन्म ले चुकी थी, समीर राठौड़ को चारा बनाकर विक्रम को बाहर निकालने की। ये योजना जितनी सीधी लग रही थी उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक गलती पूरे खेल को पलट सकती थी। अर्जुन ने फैक्ट्री की टूटी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हमें इसे ऐसे करना होगा कि उसे कोई शक न हो, उसे ये लगे कि हम अभी भी उसके खेल में फंसे हुए हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक गहरी सोच छिपी थी, जैसे वह हर संभावना को पहले ही अपने दिमाग में तौल चुका हो। ज़ारा उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने भी उसी दिशा में देखा जहां से शहर की हलचल दिखाई दे रही थी, और उसे ये भी लगे कि समीर उसके लिए खतरा बन चुका है। उसने जोड़ा, तभी वह खुद सामने आएगा या अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को भेजेगा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, और हमें उसी का इंतजार है, उसने कहा। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब किसी असमंजस की नहीं थी, बल्कि एक तयशुदा कदम की थी। ये वह पल था जहां से उनकी योजना वास्तविकता में बदलने वाली थी। कुछ घंटों बाद शहर के एक सुनसान गोदाम में समीर राठौड़ को लाया गया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे वह जानता हो कि अब वह इस खेल का केंद्र बन चुका है। अर्जुन उसके सामने खड़ा था और ज़ारा थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? अर्जुन ने सीधे पूछा। समीर ने हल्का सा सिर झुकाया। तुम मुझे चारा बना रहे हो, उसने कहा, और उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वह स्वीकार कर चुका था। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, ज़ारा ने कहा। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ उद्देश्य भी था, इस खेल को खत्म करना। समीर ने कुछ पल के लिए दोनों को देखा और फिर धीमे से बोला, अगर यह काम कर गया तो शायद ये सब खत्म हो सकता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये खत्म होगा, लेकिन हमारे तरीके से। योजना साफ थी, समीर को एक ऐसी जगह पर छोड़ा जाएगा जहां से उसकी खबर सीधे विक्रम तक पहुंचे और उसे ये लगे कि अब समीर उसके लिए खतरा बन चुका है। इसके बाद वही या तो खुद सामने आएगा या अपने लोगों को भेजेगा, और वहीं से उन्हें उसकी अगली चाल का पता चल जाएगा। शाम होते होते शहर के एक पुराने वेयरहाउस के पास हलचल बढ़ने लगी। अर्जुन और ज़ारा अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे और समीर को उस जगह पर अकेला छोड़ दिया गया था जहां से उसे आसानी से देखा जा सकता था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर चीज किसी आने वाले पल का इंतजार कर रही हो। वह जरूर आएगा, ज़ारा ने धीरे से कहा। उसकी नजरें सामने के दरवाजे पर थी। या अपने लोग भेजेगा, अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन इस बार फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। कुछ मिनट बीते और फिर अचानक दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। दोनों की नजरें तुरंत उसी दिशा में गईं और कुछ ही पलों में 3 काली गाड़ियां वेयरहाउस के बाहर आकर रुकी। दरवाजे खुले और कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकले, लेकिन उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी चाल बाकी लोगों से अलग थी, शांत, नियंत्रित और आत्मविश्वास से भरी। वो खुद आया है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। ये वही मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। विक्रम मल्होत्रा धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी नजर सीधे समीर पर थी, जो अब भी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी शांति थी, जैसे वह पहले से ही इस पल को समझ चुका हो। तुमने सोचा कि तुम बच जाओगे, विक्रम ने समीर से कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। समीर ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। मैं अब भाग नहीं रहा, उसने कहा। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था। तो फिर तुमने खुद को आसान बना दिया, उसने कहा। उसी पल अर्जुन और ज़ारा अपनी अपनी जगह से बाहर आए और अब तीनों एक ही जगह पर थे, विक्रम, अर्जुन और ज़ारा। ये वो पल था जहां सालों की दुश्मनी, झूठ और सच्चाई एक ही रेखा पर आकर खड़े हो गए थे। विक्रम ने अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए, उसने कहा। अर्जुन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, अब खेल खत्म होगा। विक्रम ने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वह इस बात का इंतजार कर रहा हो। खेल कभी खत्म नहीं होते अर्जुन, वे सिर्फ नए रूप लेते हैं, उसने कहा। ज़ारा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, इस बार यह खत्म होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि असली खिलाड़ी कौन है।
कुछ पल के लिए तीनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। हवा भारी हो गई थी और हर सेकंड जैसे किसी विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि यही मैं चाहता था। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसने कहा। और उसी पल चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी और यह साफ हो गया कि यह टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब हर फैसला, हर चाल और हर सांस इस बात को तय करेगी कि इस खेल का अंत कैसे होगा। क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक युद्ध बन चुका था और इस युद्ध में हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि सब कुछ खो देना था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।